ਪਰ ਬਾਈ ਨਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਕ ਮੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਸ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਭਲੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हरी वालेकुम सलाम जी ब्रदर, क्या हाल चाल ओ है? आमिर भाई। ठीक ठाक ब्रदर। आमिर भाई, बिलाल भाई क्या तो जो वो बिलाल भाई चाह रहे सन कि वो तबलीग दा टोकरा सटल, ओ माइक साडे बार-बार म्यूट कर रहे सन, आखिरकार उन्हें साथ नहीं लगता। उसको ना दोबारा ऐड करें। किसको दोबारा ऐड करें? वो जो कलमे पढ़ रहा था दुरूद। क्या कहना है आपने उसको? मेरे भी 2-3 सवाल हैं। करें सवाल आप, जो आपका सवाल है। आपका तल्लुक किस मसलक से है? आपने अपना तारुफ कराया पहले? हाँ, मेरा तारुफ है, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मेरा तल्लुक इस्लाम से है। हाँ, और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं। खत्म नबूवत के आप मुहाफिज हैं? जी माशाल्लाह। कहाँ आते हैं आप? नजर ही नहीं कभी आए हिफाजत करते। अच्छा, तो आपका क्या मसलक है? मसलक तो मेरा कोई नहीं होता। मसलक क्या होता है? मतलब आप किस फिरके को मानते हैं? फिरके को मानना जरूरी है? ये फिरका नजरिया के हाँ जी, फिरके को मानना जरूरी होता है इस्लाम में? नहीं, मैं जो शॉर्टली बस अपना क्वेश्चन कर रहा था कि आप का तल्लुक अपना इस्लाम से है या इस्लाम से? इस्लाम से है, इतना काफी नहीं है? वो आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझाए ना जी, थोड़ा सा तफसील से बात को बयान करें। ये मैं ब्रॉड देखना चाहता हूँ, किन की है, हमदियों की है या दूसरों? तो ये तो आपको नीचे बैठ के अगर आप सुनते तो पता चलता है ना। नहीं, वो इसमें रोला डाला हुआ था ना। यहाँ पर जहाँ पर आप तशरीफ ले आए हैं ना, ये तो प्लेइंग ग्राउंड है ना, यहाँ पर तो मैच शुरू हो जाता है ना। पहले नीचे स्टेडियम में खड़े होकर बंदा देखता है कि ये पिच किसकी है, ये ग्राउंड किसका है, टीम कौन कौन सी है। जब बंदा खुद बल्ला लेके पिच के ऊपर आ जाए, फिर बंदा पूछे भी बालर केड़ी टीम दा है, बॉलिंग किने करानी है तो बैटिंग किने करनी है। अच्छा, मेरे 2 सवाल थे। करें सवाल। आप मिर्जा को क्या मानते हैं? हम जो भी माने मिर्जा को, आप बताएं आप क्या मानते हैं? हम तो कुछ भी नहीं मानते उसको। कुछ भी नहीं मानते? हाँ, तो फिर क्या लेने आए हैं इधर? अगर आप मैं सवाल करने आया हूँ, आप क्या मानते हैं? जब आप मानते ही कुछ नहीं उनको, तो फिर लेने क्या आए हैं? मैं सवाल करने आया हूँ, आप उनको मानते हैं तो हाँ, हम तो मैं मानते सवाल हैं। करने आया हूँ, क्यों हम तो मानते क्यों हैं। मानते हैं? हैं? क्या मानते हैं उनको? जो क्या भी मानते हैं, जो आप तो कुछ भी नहीं ना मानते। आपके तो नहीं, बेड़ा जो पार से है। क्या नाराज है? देखो, हमारा कैसे बेड़ा पार है, बताएं। जब आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मानते, मैं उसको कुछ भी नहीं मानता, और आप क्या मानते हैं? मेरे फिर सवाल शुरू होंगे। मैंने कहा कि जब आप मानते ही कुछ नहीं तो आपने सवाल करना क्यों है? आपका हक क्या है कि आप सवाल यार करें? देखे ना आप जी, यार कहाँ उसको से हो गया? कुछ मैं आपका मानते भाईजान क्यों है, यार मानते कहाँ हैं? से? मैं जिंदगी में पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं यार। यार चलो, तो वो होता है। कुछ भी नहीं आपको कहता, आप मेरे दुश्मनी से ही। तो आप ये बता दो कि जो आप मिर्जा को वो मेहदी मानते हैं, तो कहाँ पे ये साबित है? कहाँ पे साबित है? हाँ जी, आपके पास क्या सबूत है? आप भी तो किसी को इमाम आपके मेहदी पास मानते क्या हैं ना। सबूत है? कुरान और हदीस से साबित करे कि मिर्जा इमाम मेहदी है। कुरान और हदीस में इमाम मेहदी का जिक्र है? जिक्र तो होता है ना, जो आने वाला होता है उसका जिक्र होता है। चलो। जैसे कुरान में मतलब ईसाईयत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था। यहाँ पे जब खत्म नबूवत खत्म राणा साहब चुप नबीयीन करो। सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 में है, तो खत्म नबूवत की मोहर लागी, उसके बाद कोई भी नहीं आएगा। तो मिर्जा कैसे इमाम मेहदी है? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में क्या मोहर लग गई है?
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी हैं? हाँ हाँ जी। पढ़े हैं आयत वाला, देख लेते हैं उसमें आखिरी का तो लफ्ज़ है लिखा हुआ। मैंने तो आपको बता दिया है, खातम का मतलब या मोर मोर लागी नबूवत की। आपको आयत आती है पढ़नी? पढ़े आयत पढ़े। मुझे सारा कुछ आता है। चलो सुनाएं आयत, सुनाएं। मुझसे बढ़ आपने आयत मुझसे सुनाएं। बढ़कर रट्टा लगाया हुआ है। आज मेरा सुनाए ना, भी आपसे पता लग सवाल- जाता है। मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है, मैं कुछ मतलब नहीं है? सुनाता, लेकिन आप अपनी दलील दे कि मिर्जा का कहाँ पे लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपने मान- सिर्फ खातम नबीयीन लफ्ज सुने हुए हैं 2, और आप कहते हैं मैं खत्म सुने नहीं नबूवत का हुए। मुजाहिद हूँ, बहुत बड़ा मुहाफिज हूँ। मुझे 2 लफ्ज मुझे आपको ये आते हैं, बताएं- नहीं, मुझे पूरी ये आयत बताएं- आपको नहीं आती। मैं एक मिनट ठहर जाए, मैं आपके सामने यार- पढ़ता हूँ। मेरे ठहर जाए ना भाईजान, ठहर जाए ना, जल्दी ना करें। मैं मैं पढ़ता हूँ, मेरे आपको पीछे पढ़ सारा देना। नहीं, अभी अभी यार आयत आपको नहीं, मतलब सारी मैं एक आपको बताऊं। मैंने कोई 10 आयतों का मुतालबा कर दिया है? एक ही आयत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। पढ़े हाँ, पता हाँ जी, लगता आपको आती कि नहीं आती? मेरे रूह से जो है ना आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाई आज तो पढ़ दें जो मैंने पढ़ी है। या मेरा आपका मुतालबा वो जे जो खत्म पूरा नबूवत काम- मुहाफिज है, जिन्होंने आयत भी नहीं पूरी आमदी है, पढ़ के सुन के भी नहीं पढ़नी आमदी है। मुझे सारा कुछ आता। मैं जब आपने रट्टा लगाया हुआ है सारा अगर कुछ, आपको आती है तो आप- पढ़े ना। यार मुझे आप हवाला देना ना, किसी आयत का हवाला दे दे। हवाला तो आपने दिया है। मिर्जा हवाला आपने मैं दिया आपको है कि सुनाऊं? सूरह अहज़ाब की 40 नंबर आयत है। मुझे मैंने कहा भाई सुनाएं, मुझे आपको सुनानी नहीं मेरी आई। बात सुनो। अब मैंने बात पढ़ी है, सुनो। मेरी पढ़ी हुई मैं सारा सुनकर भी कुछ आपको सुनाऊंगा। पढ़नी नहीं आ रही। आप किसी आयत में ना साबित कर दे कि मिर्जे ने आना, मैं वो आयत आप ओ भाई मिर्जे का भी, अपना वो सुनाता हूं। मिर्जा 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 इतना ही सिर्फ आता है, कुरान की आयत नहीं आती सूरह अहज़ाब की। यार मुझे सारा कुछ आता है, आपने सुना भी अगर दिया। आता है तो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसके पीछे पढ़ो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरा फेल है। आप छोटी छोटी अगर आपको आती नहीं, कुरान की आयत नहीं आती, वो सुन तो लो सारा भाई। कुछ आता है, मुझे सारा कुछ आता है। अगर आता है तो पढ़ के सुनाए, सुनाए पढ़ के, जिस तरह मैंने सुनाई है। आप टॉपिक से हट रहे हैं। कौन सा टॉपिक है मेरा आपका? ये मेरा आपका ये टॉपिक था कि आप बताएं कहाँ पे लिखा मिर्जा ने आना है। ये तो आपने अपने पास से तय कर लिया है ना, अपने दिमाग में खुद ही फर्ज कर लिया है कि मेरा और आपका टॉपिक है। मेरी तो आपसे जिंदगी में पहली मुलाकात हो रही है। पहले आप कहते हैं मैं यार हूँ, अब आप कहते हैं टॉपिक मेरा आपका तय हुआ है। ना मेरा आपका कोई बना देता हूँ। चलो आप मेरे दुश्मन हैं। ना मेरा आपका कोई टॉपिक तय हुआ है, ना मेरा आपके साथ कोई दोस्ताना है। लगा के बैठे हैं तो मुझे बताएं ना। आप तो बराड हर बंदे, बराड तो मेरी बात सुने, टिकटॉक ने बराडें इसीलिए लगाने की इजाजत दी है तो लोगों ने लगाई है ना। आपका एतराज है? भी दे देना। किस बात का जवाब दे दें? मैं भी वो आयत मैं भी निकालता हूँ जहाँ पे लिखा है कि मिर्जा वो भाई मिर्जा की भी कर लेते हैं, पहले ये तो बताए ना। ये आयत आपको आती नहीं, आप कहते हैं मैं खत्म नबूवत का बहुत बड़ा मुहाफिज हूँ। आपसे पूछे, मैं सारा कुछ सुनाऊंगा, पूरा कुरान आपको कब सुनाएंगे? 2 दफा आपके सामने आयत पढ़ी, आपको पढ़नी नहीं आई। मुझे 2-3 दिन लग जाए, जितने दिन लग जाए, मैं आपको कुरान की एक एक आयत सुनाऊंगा। मुझे कोई सुना दें, जो आती वो सुना दें। ये नहीं आती कोई और सुना दे आयत। आप टॉपिक अगर आपको ये आयत नहीं आती, कोई और आयत सुना दे, मुझे पता लगे ना। बात तो सुना ना भाई। मुसलमानों का बच्चा हूं, मुझे सारा कुछ तो भाई आप मुसलमानों के बच्चे हैं तो कोई आयत आनी चाहिए ना कुरान की। ठीक है यार, आपको जवाब देना। मैंने आपको मुसलमानों के बच्चों को कुरान की एक आयत भी नहीं आती। मुझे सारा कुछ आता है। मैं आपको सारा कुछ आता है, सारा कुछ आता है। अभी तक तो हमने आपके मुंह से एक आयत नहीं सुनी। सारा कुछ आता है। हाँ, आप इस्लाम के मौलवी हैं। आपको सुनाऊं? आप बस जवाब दे दे। मैं अच्छा कैमरा ऑन करके मैं दाढ़ी दिखाऊं अपनी, फिर मान लेंगे मैं मौलवी हूँ। यार इस्लाम के मौलवी नहीं है ना, हम कहना है आप। यार जो भी मैं हूँ, आपका कुरान की एक आयत पढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड पेश करूं, पासपोर्ट नंबर पेश करूं? मुझे बस इतना आप जवाब दे सकते हैं कहाँ पे लिखा है मिर्जा ने आना है। मैंने आपको कहा कि आपका इस बात से क्या लेना देना, जब आपको इतना ही नहीं पता। सिर्फ आपको 2 लफ्ज आते हैं। मेरी सुन लें भाई, मेरी बात सुन लें।
सब ने देख लिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फाज से वाकफियत है, खातम नबीयीन, वो भी मेरा लगता यार है मुझे कुछ नहीं आपने आता, किसी मुझे मस्जिद कुछ नहीं में आता, सुन तो लें, मुझे सुन तो लें, मुझे बात तो कुछ सुन नहीं लेना, आता। कुछ नहीं आता तो मैं फिर आपसे सादा सवाल कर अच्छा रहा हूं। अगर नहीं मुझे कुछ आता नहीं तो छोड़ ओ भाई दे। नहीं यार कुछ मुझे आता एक तो लफ्ज भी नहीं आता। भाई नहीं कुछ आता छोड़ तो दे। दूसरे की सुन लो, फिर सुन तो लो ना भाईजान। मैं ये कहता हाँ हूँ जी, कि सुनो। अगर आपको सिर्फ 2 लफ्ज खातम नबीयीन के 2 अल्फाज आपने कहीं से सुने हुए हैं, किसी वाज में, किसी मस्जिद में, गली से गुजरते हुए, आप कहते हैं मैं खत्म नबूवत का बहुत बड़ा मुहाफिज हूँ। आयत आपको पूरी नहीं आती, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम मुझे वलाकिन याद है, रसूलुल्लाह व मुझे खातमुन याद है, नबिय्यीन। मुझे सारा कुछ आता है। सारा लेकिन कुछ आता है, आगे ये कम आप- से कम आपने 5 बार कह दिया सारा कुछ आता है, सारा कुछ आता है। मुझे सारा कुछ आता है। ये मैंने आयत आपसे सुनाई, सवाल पूछे, अभी आप पता मुझे लग कुछ जाता है आ अगर रहे आपको आता है तो। अगर आप सही कह रहे हैं कि आपको सारा कुछ आता है, ये आयत सुना दें जो मैंने 3 दफा सुनाई आपको। तीन दफा मैंने ये आयत पढ़ी है, पढ़ें ये आयत, सुनाएं जरा। पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। सुनाएं ना मुझे भी- लोगों को। ओ भाई मैं मैंने तो नहीं सुनी, अंदाज दिल में नहीं पढ़ी है आपको आपने, सुनाने का। दिल में पढ़ी है आपने। मैं 3-4 दफा कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ, उसके अलावा 3-4 मुझे दफा आता भी पढ़ा है, होगा, दिल में ही पढ़ा होगा ना। मेरे सामने तो एक आयत नहीं पढ़नी आ रही। लेकिन आपको मैं आते सुनाऊं, आपके मैं जो है ना ताबिया नहीं हूँ। अच्छा इसका मैं मतलब है कि आप सिर्फ एक मुसलमान 3-4 से दफा मैं सुन जब लें। आपका ईमान नहीं हजरत मोहम्मद ओ सल्लल्लाहु भाई अलैहि ईमान वसल्लम पर, आपको क्या कैसे पता है मैं- मेरा ईमान है कि नहीं है? मुसलमानों की कैसे मैं आपको तो भाई नफाक को आते सुनाऊं? आपको क्या नफाक पता बंदे कि को। मेरा ईमान है? आपने मेरा ईमान देख लिया है, चेक कर लिया मेरा ईमान? तो आप बताएं ना, इसका जवाब दे दें। किसका जवाब दे कहाँ पे दें? लिखा कहाँ पे लिखा है कि वो मिर्जा ने आना है? यार मिर्जा की तो बात ही नहीं हम कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि आप खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं। मैंने पूछा भी यार कौन मेरा सी जगह पर खत्म नबूवत लिखा हुआ है? खातम नबीयीन 2 लफ्जों के अलावा आपके मुंह से अभी तक एक आयत पूरी निकल नहीं रही। ये नहीं आती, कोई और ही पढ़ के सुना दो। मुझे ये भी आती है, सारा कुछ सूरह आता है, इखलास, लेकिन आप जो सूरह इखलास ज़बानी आती है, सूरह इखलास आप ज़बानी जवाब आती है, दे दे। यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सूरह इतना इखलास जाहिल ज़बानी आती है, मुझे जवाब दे दे। सूरह कौसर आती है ज़बानी, जब मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं आता तो सूरह आप मुझे असर आती उसका है जवाब ज़बानी, दे। सूरह असर आती है ज़बानी। मैं जब एक बार बार बात भी वही करनी है, पहली भी वही करनी अगर है। आपको ठीक है। सबसे छोटी जो सूरत है सूरह कौसर और सूरह असर, अगर आपको ये भी नहीं आती, खातम मैं नबीयीन ना वाली आयत भी नहीं आती, ओ भाई ठहर तो जाओ, ओ भाईजान ठहर तो जाओ। मैं वो भी सुनाता हूँ, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन लेना। अगर आप ये कहें कि मैं खत्म नबूवत का बहुत बड़ा मुहाफिज हूँ और आपको ना कुरान की सबसे छोटी सूरत आती हो, ना आपको ये एक आयत आती हो खातम नबीयीन वाली, कौन से सारी मुसलमानों आती की है बात मुझे। तो सुन लें, मुझे सुन तो सारी लें। वो सवाल आती तो है। सुन लें भाई, मेरे भाई बात तो कर लेने दें। वो कौन से मुसलमान हैं जिनके आप नुमाइंदे हैं? उन मुसलमानों का नाम, यहाँ इनमें से कोई मुसलमान है जिनके आप नुमाइंदे हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आयतें वगैरह नहीं पूछी कि मैं आपको सारा कुरान ही पढ़ के सुनाऊं। किसने आपको कहा सारा सवाल का कुरान पढ़ के जवाब सुनाओ? कुरान तो होता ही नहीं, कुरान होता है, कुरान तो मैंने नहीं कहा। यार वो लैंग्वेज का फर्क होता है। लैंग्वेज का ठीक फर्क है, मेरी बात तो और सुनो लहजे ना। में फर्क होता है। अच्छा ठीक है, आपका लहजा नहीं अच्छा, लेकिन ऐसे ही मैं वो आपका मकसद ये है कि ये इसी मतलब लहजे में कुरान अच्छा आप पढ़े और मुसलमानों उसकी के नुमाइंदे हैं? निकाले। आप मुसलमानों के नुमाइंदे आप हैं? गलतियां निकाल। आप हाँ जी मुसलमानों हाँ के, कौन से मुसलमानों के नुमाइंदे जी। हैं? मुसलमान जो मुसलमान होते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आखिरी मोहम्मद नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये आप कहाँ पर होते हैं? पाकिस्तान में हैं कि बाहर हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में। किस शहर में हैं? किस शहर में होते हैं आप? हो सकता है यहाँ से कोई बंदा 70-80 बंदे बैठे हैं, कोई बंदा आपको पहचान ले। पता तो करें, किसी मुसलमान से पूछें कि वो आपको अपना नुमाइंदा मानने के लिए तैयार हैं, जबकि आपको कुरान की एक आयत नहीं पढ़नी आती, जो 3 दफा आपके सामने पढ़ी गई। मैं 4थी दफा पढ़ने लगा हूँ। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये है। चले गए हैं छोड़ दे यार, मफ्तान है। नहीं, ये आमिर नजीर साहब ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है।
میرے خیال میں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اور یہ کچھ دوست ایسے, میں تو بات کرنے لگا تھا, بلکہ بڑا اچھا پروگرام چلا. میں کہنے لگا تھا کہ اگر یہ مجاہد تو ہیں, اگر یہ صرف دعائے قنوت اور آیت الکرسی سنا دیں اور میں ابھی ان کی بات ماننے کو تیار ہو جاؤں گا. کتنا آسان ہوتا ہے, احمدیت چھوڑ کے اسلام چھوڑ قبول دوں کرنے گا, کے لیے اسلام قبول کر لوں گا اگر یہ دوست سنا او دیں. آجا مجاہدہ ختم نبوت کام ہو گئی, ایک مردائی پڑیا پوسیا لب گئی. فوراً اسی لمحے مجاہد ختم نبوت حاضر ہو, محافظ ختم نبوت, بلکہ وہ کہہ رہے تھے میں محافظ ہوں. ہاں, اس سے سستا کوئی عامر نذیر سے سودا ہو سکتا ہے. ان کو ابھی سمر مل جانا ہے, ایک احمدی کو انہوں نے مسلمان کر لینا ہے ابھی اسی وقت. او بھائی کدھر گئے ہو؟ اکرم صاحب کیا نام بتا رہے تھے؟ اکرم نام ہے. بلال بھائی کال پاؤ ذرا. اکرم صاحب موجود ہو تو تھلے تے تشریف لے آؤ, پڑیا پوسیا مرزائی لبن لگا انہوں تے اسلام قبول کروائیے. ایک قائد پڑھ کے عامر سنا. بھائی, ہاں جی, اور عامر بھائی اے دیکھو کہ وہ لفظ جڑا نا قرآن کردا پیا, حالانکہ قرآن جڑا وے وہ مسلمانوں دے کول تے ہے ہی کوئی نہیں, نہ دنیا دے وچ کوئی ایگزسٹ کردا ہے قرآن. قرآن مرزائیاں کول ہوے تے ہوے, مسلمانوں کول قرآن کوئی نہیں. تے قرآن دے جڑے معنی نے نا جی لغت دے وچ, وہ جے کرائم نو کہندے جے قرآن. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی ایک علمی گفتگو ابھی ہم نے سنی ہے. اس کا مقصد بھی, پرپز بھی میرے خیال میں ایجوکیشنل تھا. عامر نذیر صاحب یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جب آپ کسی سے بات کرنا چاہیں تو کم از کم آپ کے پاس اپنی انفارمیشن پوری ہونی چاہیے اور اگلے کی بھی ہونی چاہیے. یہ ایک ایجوکیشنل تھا. میرے خیال میں کچھ لوگ نیچے لکھ رہے تھے کہ شاید کسی سے زیادتی ہو رہی ہے. میں نے اس کو بڑا پازیٹیو لیا ہے, حالانکہ احمدی ہونے کے ناطے بھی, حالانکہ میں مخالف ہوں, میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں, لیکن یہ بڑا پازیٹیو تھا اور یہ ایجوکیشنل تھا. میرے خیال میں یہ اس ایپیسوڈ جو ہم نے پچھلے 10 منٹ میں دیکھی ہے, اس کو ایجوکیشنل پرپز کے لیے لینا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرنا چاہیں یا بات کرنے جائیں تو کم از کم اپنے گھر کی انفارمیشن لے کے جائیں اور اگلے کی بھی لے کے جائیں. ایسے نہیں ہے کہ بغیر انفارمیشن کے آپ گھس جائیں اور وہاں پہ اگلے سے بھی آپ طلب کلامی کریں اور اپنی بھی بےزتی کروا کے آئیں. تو میرے خیال میں یہ مقصد تھا اس ڈسکشن کا. کیوں عامر نذیر صاحب, میں صحیح سمجھاؤں یہی تھا کہ آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں. آپ کی جتنی بات ہے میں اس سے 100% ایگری ہوں, لیکن یہ ایسا عمل ہے جو ہر طرف ہونا چاہیے. یہ صفائی کا عمل, ستھرائی کا عمل. دیکھیں صفائی نصف ایمان صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ساری قوموں کے لیے صفائی جو ہے وہ ضروری ہے. میں نے یورپ میں آ کے دیکھا کہ جو یورپین لوگ ہیں وہ ہم مسلمانوں سے, پاکستانی مسلمانوں سے بھی زیادہ اپنے جسموں کو, کپڑوں کو, لباس کو تو وٹ نہیں پہن دیندے. جو بندے جاب پہ جاتے ہیں الگ بات ہے, جاب پہ محنت مزدوری کرتے, کپڑے گندے بندے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ جسم کو کتنا صاف رکھتے ہیں, مطلب وہ کپڑوں کو صاف ستھرا پسند کرتے ہیں. صفائی پوری دنیا میں ایک مقبول عمل ہے. تو یہ صفائی کا عمل ہر طرف ہونا چاہیے, صرف ہم میں ہی نہیں ہونا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. جو بھی لوگ نہیں جانتے اور وہ بازو کھڑا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے کمیونٹی کے نمائندے ہیں. ابھی آج صبح کی بات ہے کہ عبداللہ نے وہاں پر کہہ دیا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا 3 مہینے چندہ نہ دو گے جماعت سے نکال دیا جائے گا. آپ کے بڑے بڑے مربی وہاں پر تشریف فرما تھے, کمالات صاحب, وہ کیا نام ہے, او خان صاحب, وہ احمزی صاحب, شیخ ہادی کی براڑ تھی موسٹ پروبیبلی. تو وہاں پر انہوں نے, عبداللہ بھائی نے حوالہ لگا دیا. اب ان کے پاس کوئی حل نہیں رہا. کبھی وہ حوالے کے دائیں سے اس کو پلٹ کر دیکھتے ہیں, کبھی بائیں سے پلٹ کر دیکھتے ہیں. پھر اینڈ پہ آ کے انہوں نے عمران کالوں کو بلا لیا کہ آؤ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گندی گندی گالیاں دو. یہ ہے وہ گندا عمل, یہ ہے وہ غلیظ عمل جس سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں, بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. کس کو کہنا ہے, کس کو یہ نصیحت کرنی ہے؟ بڑے بڑے تو وہاں پر سور میں تو وہاں پر تھوڑیاں نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے رہا ہے غیر مسلموں کا نام لے لے کر. غیر مسلم نبی پاک کو یہ کہتے تھے, منکرین نبی پاک کو وہ کہتے تھے, ان کا نام لے لے کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے. کیا اس کا صفائی کا عمل نہیں ہونا چاہیے؟ یا پھر مسلمان حق بجانب قرار دے دیں کہ مسلمان حق بجانب ہیں, آپ لوگوں کو اسلام کا, پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن قرار دینے میں اور سمجھنے میں, یا پھر ہمیں حق دے دیں, ہمیں اجازت دے دیں, ہم پہ ناراض نہ ہوا کریں, کیونکہ ہماری یہی آبزرویشن ہے. اور آج صبح کا بھی یہ میں آپ کو بالکل فریش واقعہ سنا رہا ہوں.
वो नबी पाक को गालियां दे रहा है, ये ठोडियां नीचे करके बैठे हुए लानती। देखा ना, सफाई का अमल इधर भी शुरू है, तो वो मोहम्मद हुसैन साहब भी कड़िच कर गए हैं। मुझे तो नजर ही नहीं आया, मैंने अभी देखी ब्रॉड। और भाई हवाला देख के, अपनी अखबार में हवाला देखकर, बजाय इसके कि हवाले पर बात करते, अब्दुल्ला को कहते जितना मर्जी ग्रिल करो अब्दुल्ला को। ठीक है, अब्दुल्ला सऊदीया में उसका ना नेटवर्क का प्रॉब्लम था, आवाज उसको लेट जा रही थी, बात करने में जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही, वरना अब्दुल्ला कोई बात गलत नहीं कर रहा था, कम्युनिकेशन में मसला आ रहा था। तो मैंने कहा मेरी कॉल उठाओ, मैं 16 साल पाकिस्तान पढ़ के 16 साल पढ़ा के आया हूँ, तो ये मैं पढ़ के भारत सुनाता हूँ, इंशाल्लाह समझ ना आई तो पैसे वापस दे दिया जो मैंने ट्यूशन दे। मेरे को समझते लो, सुनते लो, मैं बताता हूँ। आपके खलीफा ने उनके हुक्म से ये अल्फाज लिखे हुए हैं 22 नवंबर 1956 के अल फजल अखबार में। आपके खलीफा साहब कह रहे हैं कि भाई आपके मसीह मऊद ने कहा था कि अगर 3 महीने कोई चंदा ना दे तो उसका नाम जमात से खारिज किया जाए, इसलिए अकरम साहब को हम जमात से खारिज कर रहे हैं, उनका जमात से इखराज कर रहे हैं। कितनी आसान बात है, लेकिन बजाय इसके कि उसको कबूल किया जाता और कहते कि हाँ बिल्कुल ये हवाला दुरुस्त है, हमने इसको ऑन कर लिया, मान लिया, ये हवाला दुरुस्त है, उसके बजाय नबी पाक को गालियां, रसूलुल्लाह को गालियां देनी शुरू कर दी। और ये सारे बड़े बड़े वहां पास बैठे हुए थे, 2-4 गालियां दे के वो चुप कर गया। तो मैंने कहा इसको पटा क्यों डाल दिया, किसने डाल दिया एमजी, इसका पटा खोल कर रखो, ये गालियां दे नबी पाक को। ये जितनी गालियां देगा, अगर किसी फुद्दू मुसलमान के दिल में आपके बारे में कोई सॉफ्ट करना है तो वो खत्म हो जाएगा। अगर किसी के दिल में, हमारे दिल में तो है ही नहीं, हम तो जानते हैं कि आप बदतरीन दुश्मन है रसूल अरबी के, आपसे बढ़कर दिल में जहर रखने वाला और कोई नहीं, आपके जिस्म में खून है ही नहीं, जहर ही जहर भरा हुआ नबी पाक के बारे में। हाँ, कर कुछ नहीं सकते, वो एक अलग बात है। ईसाइयों का नाम ले लेके, मुशरिकीन मक्का का नाम ले लेकर नबी पाक को गालियां दे रहा है। वो ट्रुथ सीकर, कोई नहीं बेटा, फिक्र ना करो, अब कोई नहीं, मेरा ख्याल है इस टिकटॉक पे किसी को कोई गलतफहमी नहीं रही, सबको पता चल गया है कि बदतरीन दुश्मन है इस्लाम के और अहले इस्लाम के और पैगंबर इस्लाम के ये मिर्जाई कौम। इनसे बड़ी दुश्मनी दिल में पालने वाली और कोई कौम नहीं है। जिस तरह वो भौंका है। अमर भाई, जी अमर भाई करें आप बात पूरी करें। आपके सिग्नल ना रेड हो रहे अबू बकर भाई, आवाज आपकी लेट आई है। सोनी साहब वहां पर भी मैसेज लिख रहे थे और बार बार लिख रहे थे कि ये हवाला आ गया है, हवाला पढ़ लो, हवाला सुन लो। पहले तो एक ऑडियो लंबी सी चला दी मुफ्ती बशर की, नहीं ऑडियो सुनो चुप करके, बाद में हवाला देखेंगे अब्दुल्ला के, मैं हवाला दिखाना है, टाइम थोड़ा है, मैं हवाला देख लो। नहीं चुप करके बैठो, दादागिरी कर रहे हैं। फिर जब उसने इंतजार करने के बाद हवाला बड़ी स्क्रीन पर लगाया, लाजवाब हुए। ये एमजी जैसा भला मानस, ये भला मानस है, साथ बैठा हुआ है, वो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहा है। कोई शर्म नाम की, कोई हया नाम की चीज इन मिर्जाइयों में रही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा तो खून सो जलता है, जलता ही है। लेकिन कम से कम वो एक माई ने कहा था ना, पुत्र तो मर गया, 9 दा तो मान टूटा है ना। चलो भाई, हमारे नबी को गालियां तो दोगे लानतियो, पर कम से कम बेनकाब जरूर हो रहे हो दुनिया में। जो कुछ तुम्हारा चेहरा लोगों के सामने आ रहा है ना, शायद ये मीडिया, ये सोशल मीडिया ना होता तो ना आता आपका ये चेहरा, ये गंदा गलीज चेहरा। अब तो लोगों का शक निकल गया है। मतलब ये क्या तरीका है, बात तो चंदे की हो रही है, गालियां मासूम नबी को दी जा रहे हैं। एमजी साहब को शर्म आई है, कोई हया आया आप लोगों को? नहीं। ओ कि तुम शर्म किस बाग की मूली होती है, किस बाग में ये उगती है, हमें तो पता ही नहीं है। बहरहाल ये सफाई का अमल होना तो सब तरफ चाहिए, लेकिन कई नजासत के कीड़े होते हैं, वो नजासत में ही पैदा होते हैं, नजासत में ही मर जाते हैं। बकौल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी,
یہ میں نے مرزا صاحب کے الفاظ دہرائے ہیں کہ نجاست کا کیڑا نجاست میں پیدا ہوتا ہے، نجاست میں ہی مر جاتا ہے، اس نے صفائی کب کرنی ہے؟ ہم تو صفائی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے صفائی کا عمل شروع کر دیا ایک دم سے، کئی بیلچہ لے کے چک چک کے باہر سٹیا بیلچے نال گند مند جنہ بھی ہے، آپ خود اس کا داد دے رہے ہیں اس کی، لیکن آپ کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ جائیں اپنے گھر کی آپ بھی صفائی کریں، اپنے گھر والوں کا حال چیک کریں، مرزائیت کس حد تک غلیظ اور گندی سوچ لے کر چل رہی ہے۔ آج تو مطلب کوئی یہ بھی نہیں تھا، کیونکہ مرزا صاحب پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا عبداللہ، کوئی مرزا صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہا تھا، مرزا صاحب کے کردار پر سوال بھی نہیں کر رہا تھا، وہ بات تو چندے کی ہو رہی تھی۔ اس راج پال کی کتاب پڑھنے والے لانتی کو، بقول قادیانی مرزا صاحب کے حرام زادے کو، مونے نو حرام زادہ کے مرزا قادیانی نے، اس حرام زادے نے آ کے معصوم نبی کو گالیاں دینی شروع کر دی، اور سارے حرام زادے مرزائی وہاں بیٹھ کر سنتے رہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، آپ کے مرزا صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام زادے ہیں جو معصوم نبی کو گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں ان کی، اور پاس بیٹھ کے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ تمہیں حرام زادہ مرزا قادیانی نے کہا ہے، وہ حرام زادہ گالیاں دے رہا تھا، سب حرام زادے پاس بیٹھ کے سن رہے تھے بقول مرزا قادیانی۔ ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، اسلام کا نام لینا انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں لے پاؤ گے، کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے نا۔ اگر آپ جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دے کے خود اسلام کا نام لے کے پیغمبر اسلام کا نام لے کے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا چاہو گے تو کتنے دن کرو گے؟ 100 دن چور دے 1 دن شاہد دا، کتنے دن کر لو گے چوری؟ جیسے ہی شاہد نے آنا ہے، جیسے ہی اس گواہ نے آنا ہے تو تہاڈی چھٹی ہو جانی ہے۔ جس شاہد کے بارے میں قرآن میں نہیں آتا، ہاں بٹالوی بھی یہی کہتا تھا، کیا بنا بٹالوی؟ تہجد کے مسلح پہ فوت ہوا، تم بتاؤ تمہارے مرزا کا کیا بنا جو پخانوں میں لت پت مرا، اس کا بتاؤ۔ اس شاہد کے بارے میں قرآن نے کہا نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 100 دن چور دا تے 1 دن شاہد دا، ایک ہی دن میں آ کے آواز آنی ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ لانتی قوم، اس کو جہنم میں پھینک دو، دفع کرو ان کو، لانتیوں کو۔ یہ مجھے گالیاں دیتے تھے، نام دوسروں کا لے لے کر ڈرامہ کرتے تھے کہ ہم نبی پاک کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں۔ ڈب کے مر جاؤ بے غیر، تو وہ معصوم نبی کو گالیاں دے رہا تھا اور سب حرام زادے پاس بیٹھ کے سن رہے تھے۔ کئی میسج میں نے کیے کہ اس حرام زادے کو پٹا ڈالو، اس کتے کو پٹا ڈالو، معصوم نبی کو گالیاں دے رہا ہے۔ لیکن احمدی بھی ایسا حرام زادہ ہو گیا ہے، اس کو بھی حیا نہیں رہی ہے۔ نام لے لے کر مرزا قادیانی کا فتویٰ میں اب تمہارے اوپر لگاؤں گا۔ جتنی تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دو گے یا پاس بیٹھ کر دلواؤ گے، نام لے لے کر میں کہوں گا مرزا قادیانی کہتا تم حرام زادے ہو، احمدی تم حرام زادے ہو۔ تمہارے سامنے عمران کالو نے گالیاں دی معصوم نبی کو، دوسروں کا نام لے لے کر۔ کمالات حرام زادہ، او خان حرام زادہ، یہ سب حرام زادے بقول مرزا قادیانی، میرے بقول نہیں، مرزا قادیانی کہتا ہے معصوم نبی کی توہین کروا رہے ہیں حرام زادے۔ ان کے حرام زادے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جاؤ میرا نام لے کے کہہ دو میں گالی باز ہوں، گالیاں تمہارا وہ دے رہا ہے جس کو تم مسیح موعود مانتے ہو، نام میرا بدنام کر دو، کہہ دو گالیاں دے رہا ہے۔ ایسی گندی قوم، ایسی غلیظ قوم اللہ کی دھرتی پہ پیدا ہی نہیں ہوئے، جتنے گندے یہ لوگ۔ وہ چندے کی بات ہو رہی ہے، وہ چندہ مانگ رہا ہے، اور اس نے اتنا ہی کہا کہ بھئی یہ میں حوالہ دیتا ہوں الفضل اخبار سے، اس میں تمہارے مسیح موعود کی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو 3 مہینہ چندہ نہ دے اس کو جماعت سے نکال دیا جائے۔ اب بتاؤ ہے کہیں نبی پاک کا ذکر اس بات میں، اس پورے گفتگو میں؟
उस हरामजादे ने क्यों गालियां दी मासूम नबी को? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये पाकिस्तान में होता, इस वक्त ये हरामजादा जेल में होता। रिकॉर्डिंग चलाई, क्या गाली दी है? मैंने तो नहीं सुनी ऐसी, तो बात क्यों वो करें? पूछिए अपने भाइयों से, जाकर पूछे ना। तो ये भी पूछना है कि मौजू क्या था, राना राशिद साहब, ये भी पूछना है कि मौजू क्या था, नबी पाक का जिक्र बीच में आया कहां से? लेकिन इल्जाम भी लगाना ऐसे, ये भी तो जायज नहीं है ना। अगर जो इल्जाम झूठा लगाता है उस पर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो, सब लानत करने वालों की लानत हो जो झूठा इल्जाम लगाता है। उस हरामजादे ने ईसाइयों के और गैर मुस्लिमों के नाम ले लेकर मासूम नबी को वो लफ्ज बोले हैं जिन लफ्ज के बोलने पर 295 सी लगती है। अगर इस हरामजादे से पूछो कि बात तो कर रहे थे हम चंदे की, मैं तो उठा ही नीचे, मुझे तो उठाते ही नहीं आपके भाई। वो अब्दुल्ला बेचारा ऊपर था अकेला, एक अब्दुल्ला 8 मरजाई उसके पीछे पड़े हो, वो चंदे की वो अल फजल अखबार का वो पीस लगा रहा है। अब बताएं कि उसमें नबी पाक का जिक्र कहां से आ गया? चलो इसने हमें गालियां दे ली, अहमद रजा बरेलवी का नाम लेके हम हंसते रहे कि चलो कोई बात नहीं, अब ये मजबूर है, इसको पता है चंदे वाली बात खुल गई है, मिर्जा का देने का फतवा सामने आ गया, तुम हमें गालियां दे रहे, कोई बात नहीं। फिर नबी पाक को गालियां देनी शुरू कर दी। राना राशिद साहब, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ, ये नबी के दुश्मन है, ये हमारे नबी के दुश्मन है, आपको धोखा दिया जा रहा है। बात की है तो उसमें उसका अपना तो नहीं है, वो तो किसी का हवाला दे रहे हैं। हाँ, यही इसी बात पर 295 सी लगती है कि जब आप बिला जरूरत किसी का हवाला कोड करें और उसमें शातमियत मौजूद हो, उसमें तौहीन रसालत मौजूद हो, नबी पाक को गाली दी गई हो बिला वजह। मैंने कहा कि वहां पर जिक्र ही नहीं, नबी पाक का तो हम जिक्र ही नहीं कर, हम तो चंदे पे बात कर रहे हैं भाईजान। मैं अब्दुल्ला को कह रहा हूं कि वो वाला अखबार लगाओ जो मैंने तुम्हें भेजा है, अब्दुल्ला ने कोई और लगाया हुआ था, फजल, दोनों में ये बात लिखी हुई है कि जो 3 महीने चंदा ना दे उसको जमात से निकाल दो। बात तो चंदे की हो रही है, मासूम नबी का तो वहां पर जिक्र ही नहीं आ रहा था यार। इनको गालियां देकर मजा आता है, नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देकर इनको मजा आता है हरामजादों को। लोग तो नीचे थे, ब्रॉड कौन सी थी? एमजी साहब की ब्रॉड? एमजी साथ बैठा हुआ था, बराड शेख आदि की थी, कमालात भी साथ बैठा हुआ था। अच्छा, ये पुरानी बात है। आज सुबह की 1 घंटा पहले की बात है, पुरानी बात 1955 की बात है। राणा साहब तुसी भी कमाल कर दो, 1955 की गल, आज की बात है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ इस बात को, शायद अभी भी विराट चल रही है शेख आदि की। आदि साहब की तो ब्रॉड ऑन ही नहीं 1 घंटा पहले। यार वो उसका नाम सिराजे मुनीर उसने रखा हुआ है। सिराजे मुनीर एमजी साहब की ब्रॉड है। नहीं एमजी साहब है वो। एमजी की तो लहदा मुझे आईडी नजर आ रही थी ना। हाँ, वो एमजी की दूसरी आईडी है वो। हो सकता है सिराजे मुनीर मैंने पहली दफा देखी है, लेकिन आवाज शेख आदि की मैंने वहां पे सुनी है, तो मैंने समझा शायद वो ब्राड अभी भी लगी हुई है, 82 बंदे बैठे हैं अंदर। नहीं, उसका नाम क्या है लिखा हुआ ऊपर, सिराजे मुनीर लिखा हुआ। एमजी साहब की ब्रॉड है। बहरहाल एमजी की मुझे लहदा वो आईडी नजर आ रही थी। एमजी साहब लहदा ही उनकी दूसरी आईडी है। दूसरी आईडी से जो पुरानी उनकी आईडी है वो नजर आ रही थी, सिराजे मुनीर के नाम से ब्रॉड चल रही थी, वो बंद होगी कि चल रही है? उनसे पूछें जरा राना साहब जाकर कि बात तो चंदे की हो रही थी ना, अब्दुल्ला ने हवाला तो चंदे का दिया, तो मासूम नबी को इस हरामजादे ने क्यों गालियां दी हैं? रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग हम तो वो चलाना नहीं चाहते भाईजान, यहाँ पे जो उसने नबी पाक को गालियां दी हैं। बादशाह पता चले, देखे मेरी बात सुने, कई दफा हमें ये बात पता चली है, आपने गलत छोटी सी बात को उठा के उसको, मैंने कहा कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की भी लानत, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत, सब लानत करने वालों की लानत। जिस तरह मैं बात बयान कर रहा हूं ऐसे ही हुआ है, 1 घंटा पहले का वाकया है। आपको यकीन नहीं आ रहा, आपकी सारी उम्र गुजर गई इनमें, आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये सारे नबी के दुश्मन हैं। हम आपके अंदर से ये बात कैसे निकालें और कैसे ये नई बात डालें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये ऐसे बदतरीन दुश्मन हैं कि इनको मजा आता है नबी पाक को गालियां देकर। अपनी तरफ से वो हमें जलाने के लिए, हमारा खून जलाने के लिए वो ये हरामजादी कर रहा था। हाँ, रिकॉर्डिंग चलाने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਦੇ ਆਉਂ ਕਿਰੇ buongiorno vale sto parlando al telefono nebbia già
नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਅੱਬਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਯਾਰ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਰੁਪਈਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਿਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲਾ ਮਨ ਤਬਲ ਹਦਾ। ਹਾਂ ਮਨ ਤਬਲ ਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ 1956 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਅਲ ਫਜ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚ ਅਖਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰਖ ਸਹੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਧੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਦਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਤੇ 1908 ਚ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਛਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾਵਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟਾਕ ਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਚ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਰਿਚ, ਕਦੇ ਰਿਚ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੂਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਜ਼ਟ ਛਪਦਾ ਸੁਬਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗਜ਼ਟ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਿਆ ਕੀ ਉਹਨੇ। ਯਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਦੱਸੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡਿਬੇਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਮਨਾਜ਼ਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਕਰੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਸਫਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਾਸਿਬੇ ਦੁਹਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਖੇ ਤਵੱਕਫ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਕਫ ਨਾ ਪਿਆਖਣਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਡਿਬੇਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਸ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਬਿਲਾ ਉਜ਼ਰ ਬਗੈਰ ਮੌਜ਼ੂ ਤੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਬਹਿਰੇਨ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆ ਗਾਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਹ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ, ਕਾਮਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ? ਐ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਹਿਰੀਰ? ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ मैं तो एक तहरीर पढ़ के सुनाना वहां कि हर एक शख्स जो मरीज है उसको चाहिए जो अपने नफ्स पर कुछ माहवारी मुकर्रर कर दे, हाँ एक पैसा हो हाँ एक धेला, और जो शख्स कुछ भी मुकर्रर नहीं करता और ना ही जिस्मानी तौर पर इस सिलसिला के लिए कुछ मदद दे सकता है वो मुनाफिक है। अब इसके बाद वो सिलसिला में नहीं रह सकेगा। इस इश्तिहार के शाया होने से 3 माह तक हर एक बैत करने वाले के जवाब का इंतजार किया जाएगा कि वो क्या कुछ माहवारी चंदा इस सिलसिला में मदद के लिए कबूल करता है। अगर 3 माह तक किसी का जवाब ना आया तो सिलसिला बैत से इसका नाम काट दिया जाएगा और मुस्तहिर कर दिया जाएगा। अगर किसी ने माहवारी चंदा का अहद करके 3 माह तक चंदा भेजने से लापरवाही की उसका नाम भी काट दिया जाएगा और इसके बाद कोई मगरूर और लापरवाह जो इंसार में दाखिल नहीं इस सिलसिला में हरगिज नहीं रहेगा। बस सलाम मिलत तबाल खुदा अज मिर्जा गुलाम कादियानी अज कादियान जिला गुरदासपुर 5 मार्च 1902। ये मजमुआ इश्तिहारात में मौजूद है। ये मजमुआ इश्तिहारात की इबारत है। इसी बात को उन्होंने अल-फज़ल में कोड किया हुआ है। यार बलाल असी अपनी गल कर लीए कि यही कुरानी धक्के ना बार बार पोस्टर बदल के लाई जा रहे हैं। असी जी गल पे करने तो इंज ही है जिवें कोई बंदा गल पे करता हो तो अगे फोटो होर करी आओ ताकि लोगों का डाइवर्ट हो, टेंशन भी ये गल होर पे करते हैं तो मैं कोई होर फोटो तो विखाना वा। इन्हूं तो परां कर परां नोबल प्राइज नहीं अहमद भाई मैं चेक कर रहा वा साइज कह रहे हैं कि ये तहरीर सी इनू ही उन्होंने कोड करके ना अल-फज़ल अखबार दे विच जिस वेले किसी बंदे का इखराज करना सी ना तो उन्होंने वो कोड करके इबारत है कि साडे मसीह मऊद ने फरमाया है कि जिहड़ा 3 महीने चंदा ना दवे उसका नाम काटा जाएगा। ए वो गल अखबार चो पढ़दा सी पिया, ठीक है। मजमुआ इश्तिहारात मिर्जा कादियानी दे अपने हाथ दी तहरीर। उन्हें की कीता है अब्दुल्ला ने कि उन्हें वो तहरीर अल-फज़ल चो चुक लई है कि बई ये तुहाडा ही मसीह मौत दा कोल लिखिआ ना उत्थे, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਡ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ताक मास्टर साहब तुम उत्थे मौजूद सो कि नहीं सो? जी जी मैं मौजूद सी। आज नहीं आए, मैं इंज लगा आवाज ब्रेक। मास्टर साहब तुसी की कहदा अज़न अहमद दी दस सकदे बेहतर गल इसी तरह ही जिस तरह उस्ताद जी कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी होना रही। जी जी आ रही है। मैं कह रहा हूं जो उस्ताद गल कर रहे हैं मैं मौजूद सी उत्थे ते 313 बाई की तुसी की कह रहे हो?
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਹਿਰੀਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ, ਹਾਂ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇ ਦੜੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ। ठीक हो गया, या तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी या तो कोई ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਣੀ ਹੈ? 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗਾ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। अच्छा ये दसो, ये गल दुरुस्त है कि गलत है कि गाल कि किसी का नाम लेकर हमजादा कह रहा है? इस गल मनते हो कि नहीं मनते? जिस तरह मैं कह रहा कि मिर्जा साहब कह रहे सन कि ये सारे हरामजादे ने, यह भी एक गाल कढ़न का तरीका है या एक गाल कोड की जा रही गाल ही नहीं है? ये गाल कढ़न का तरीका है, जज़ाकल्लाह। लेकिन अगर ये सियाको सबाक तो हट के गल की जाए एवं ही खाम खाई जिवें जेल भी ने की, जी जी जी, कोई भी करे, जिस मौजू ते गल हो रही सी उस मौजू नूं छड्ड छुड़ के ते डायरैक्ट ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं भौंकण ला पिया कुत्ता कि ਉਹ जी गैर मुस्लिम नबी पाक नूं इंज आखदे ने, उंज आखदे ने, इंज आखदे ने, ਜਿਹੜੇ नबी पाक दे दुश्मन सन ਉਹ इंज आखदे सन, इंज होदे। नबी पाक नूं गालां दुहरा रहे। बहरहाल है ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਤੀਫਾ ਟਾਈਪ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहली तो गल ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मनन दा ये दावा बातल जिहड़ा कि तुसीं सुना रहे हो, इहदा जवाब ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वो बंदा मनन दा दावा नहीं कर सकदा जिहड़ा बंदा बावजूद तंबीहात दे, मना करन दे बावजूद वो गल्लां बार बार दोहरांदा है
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਜ਼ਤ ਤੇ ਹਲਾਵਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਖਾਮਖਾ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ, ਚਲੋ 2-4 ਹੋਰ ਬੋਲ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸਾਂ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇੰਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਇੰਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 295 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1920-22 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਬਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਫਰਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਛੜਾ ਦਾਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਸੇ ਕਤਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਕਰੀਬਨ ਸਲਾਸੂਨ ਕਜ਼ਾਬੂਨ ਦज्जालून, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਦਜਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਜ਼ਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਜ਼ਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਜਾਲ ਔਰ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਸ, ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦਾ, ਮੁਕਾਲਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। नहीं आप लोग तो रखे हुए हैं जो ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ।
ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜੜ ਮਤਲਬ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਹਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਤੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ? ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। आप इल्म थोड़ा सा सीखें, आपको थोड़ी अकल आए तो फिर आप बात करें। जी ठीक है सर, ਅਕਲ ਦਿਓ ਜੀ, थोड़ी जी दे दियो मैंने अपने को, अता कर दियो। नहीं, आपकी तलीम मैंने देखी है, आपको किसी की तलीम कितने वेखी तुसा मेरी तलीम, केड़ी सनद वेखी जी मेरी? यार अगर हमने गुफ्तगू करनी तो आप बीच में बोल रहे क्यों हैं? चुका हूँ और आपकी तलीम मिल जाए। की हाल है? जी नासिर भाई, ठीक ठाक हो? यार आमिर नजीर भाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ਰ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਸਖਤ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ। तो सबूत भी देना ना मैं। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, लेकिन जो भौंकने वाला मिर्जा साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, यार ये साहिब साहब ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, जी जी ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਮਾਂ ਰੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰੋ नासिर भाई, पता की गल है, ਹਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ पता की गल है नासिर भाई, ਐਸਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੀਕ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਿਗਨਲ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। सिग्नल सही करके आओ ते अमर जड़ा है ना अपना। और बिल्कुल जड़ा हरामजादा लोकां दियां सिंपतियां लेण दी हरामजादा ओए मेरी गल सुनो। हरामजादा नहीं सब तो बड़ा हरामजादा ओए जेड़ा दिहाड़ी रात ते पीटे के शातमी मैं दसना और लोकां दे जेड़े एहसास और लोकां दे दिलां नाल जड़ा खेडे उस तो वड्डा भी कोई हरामजादा है नहीं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਕੇ ਕਾਰਡ ਖੇਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮਰੀਮ ਸਦੀਕਾ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ कोई ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ कैसा ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ सबसे बड़ा हरामजादा तो यहाँ पे बैठा हुआ है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਉਹ
ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। आमिर नजीर साहब है ना सबसे बड़े जो। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 101 ਵਾਰੀ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸੀ। थोड़ा सा ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਹੈ। वही काम तो आप कर रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। और तुझे तमीज नहीं है, सुना करो, ऐसे नहीं बोला करो, बोलते रहते हो, मुंह बंद करके रखो अपना, तुम्हें तमीज नहीं है बंदे। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਬਵਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ? सुनो मेरी अब बात, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ? और तेरे जैसे तो मैं जेब में डाल के फिरता हूँ ना, होते कौन हो? तेरी तो मैं ऐसी की ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਚੋ, ਤੇ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਚ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਜੇਬ ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਵਾ। बात सुन लिया करो, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਚ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ, और तेरी ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਓ, उतर जाएगा, ਕੋਈ ਆਨਾ ਦੁਆਨੀ ਖਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਓ। ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, तेरा अब्दुल्ला मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मैंने बहुत दफा तुझे देखा है, लेकिन ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ठीक है, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਲਓ, ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ $4 ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹੋਣ। और तेरी गांड में डालूंगा सीधी, ब्लैक लेवल की बोतलें, ब्लू लेवल की, और तेरे मुंह के ਇਹ ਟੈਂचर कार्ड को पी के ते मिर्जायत दी तुसी तबलीग करना आ जांदे हो। कुत्ते बात सुन मेरी, आमिर नजीर का तेरे जैसे ना टेंचर कार्ड को पीती करने वाला, इन्होंने टेंचर कार्ड को पीती, ठीक है, अपनी मैं क्या टेंचर कार्ड को सस्ता नशा है, ठीक है, तो कोई महंगी कोई बदमाश नहीं है तेरे जैसे बदमाश ना जेब में है मेरी, तू अपनी बदमाश हमें ना दिखा, कारोबार कर और तू चुप करके सुन ले अब, ठीक है, मैंने कहता 2 लाख यूरो कारोबार करने मैं बोलना, ठीक है। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ? ओ यार चलो मैं बोल दे, तूने निकालना क्या बोल। शाही भाई, वो आपका भाई कह रहे हैं कि आपने सस्ती बोतल पी हुई है, कोई महंगी बोतल खरीदें। खरीद के ना देखना मैं सबको खरीद के करता क्या तुम लोगों को। ये गालियां जो गालियां आप दे रहे हैं, ये आपका मिर्जा क्या आपका वो झूठा मजय्यन वो भी ऐसे ही हमें गालियां देता था, मैं करूंगा क्या, देखना वो भी ऐसे ही गालियां देता था। वो जो आपका झूठा मजय्यन वो था, वो भी ऐसे ही लोगों को कहता था ज़ुरियतुल बगाया। सादुल्लाह लुधियानवी मरहूम को कहता था इब्नुल बगा। वो गालियां ऐसे ही देता था जिस तरह आप दे रहे हैं, कोई नया काम नहीं आप कर रहे, लेकिन इस तरह मिर्जायत फैलेगी नहीं। ओ आमिर नजीर, इस तरह नफरत पैदा होगी, दुनिया में के बारे में इतनी नफरत दिल में रखते हैं, वो आपका नाम सुनते ही नाक पर रुमाल रख लेते हैं। तू जिधर से निकला ना मैं तुझे उधर ही डाल दूंगा, ठीक है। मैं भी वहीं से निकला हूँ जहाँ से आपका मिर्जा कादियानी निकला है, हम सब वहीं से निकले हैं। आपका मिर्जा कादियानी कहाँ से निकला है? डालूंगा जिधर से तू निकला है। हाँ, जिधर से मैं निकला हूँ उसी तरह की जगह से मिर्जा कादियानी निकला। कोई है फर्क हम दोनों में? बताए दूंगा, ओके। निकलने में क्या फर्क है यार? बंद कर। फर्क ये है कि मैं अकेला निकला हूँ, उसका जो सर था वो फंसा हुआ था अपनी बहन की टांगों में, वो अपनी बहन की टांगों में सर फंसा के निकला है, मैं अकेला निकला हूँ। फर्क इतना ही है। बगैर निकला है, हैं? अब तुम्हें दर्द के साथ डालेंगे वापस। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मिर्जा कादियानी भी तो ऐसे ही निकला है ना, कैसे निकला? सारे अपनी माँ के पेट से ऐसे ही निकलते हैं। ये शाही साहब, ये कोई गुस्से वाली बात है? यार सॉरी, फर्क ये है कि मेरे निकलने में और आपके मिर्जा कादियानी के निकलने में, देखिए
आपकी अकल चेक मैं अकेला माँ के पेट से निकला हूँ, वो काफी अजियत दे के निकला है। शाही साहेब 1 मिनट उस जालिम के बच्चे ने लोगों को वीडियो सुना दिया, दिखा दी है कि मैं ऐसे निकला हूँ माँ के अंदर से। आमिर नजीर साहब ये सुन लें, 2 मिनट रुक जाए प्लीज, ये सुन लें भाई। मेरे साहब क्या फरमाते हैं, ये सुन लें तो आपको तसल्ली हो जाएगी। क्यों आप घबरा रहे हैं? मेरे साहब फरमाते हैं कि मेरे पर ऐसी रात कोई कम गुजरती है जिसमें मुझे ये तसल्ली नहीं दी जाती कि मैं तेरे साथ हूँ और मेरी आसमानी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला साथ हो, अगर अल्लाह ताला साथ हो तो अंदर देश गंज बह के गंदी केड़ी लोड़ है, फिर बाहर निकलता, फिर बाहर निकलता, फिर मतलब अंदर पेशाब करने की क्या जरूरत थी? औरतों को पैरे पर रखने की क्या जरूरत थी? बाहर जाता लाहौर में क्यों नहीं आया? अगर अल्लाह ताला उसके साथ था और उसको यकीन था कि अल्लाह ताला मेरे साथ है तो बाहर निकलना चाहिए था ना। अभी मैं बताता हूँ, आप सुने 1 मिनट, आप सुन 2 मिनट सुन, आप सुन ये आपका भाई बोल रहा है, इसको चुप कराइए। शाही भाई 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। शाही भाई ने टेंचर काट के पिए, सुने टेंचर काट। अगरचा जो लोग दिल के पाक हैं मरने के बाद खुदा को देखेंगे, लेकिन मुझे उसी के मुंह की कसम है कि मैं अब भी उसको देख रहा हूँ। किसको देख रहा है? ये लाश नहीं पहचानती, वो ये लाश को देख के उसको खुदा समझ रहा है, देख रहा है, ये लाश को समझ रहा है कि ये खुदा है। अच्छा आगे बात दे दें, बाद में प्लीज जवाब दे दें। ये लाश के मुंह की कसमें खा रहा है जी, अल्लाह की। हाँ जी, नहीं, ये लाश का मुंह उसने देखा होगा, अल्लाह के मुंह का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं पूरे कुरान में। उसके बाद जवाब दें प्लीज। दुनिया मुझको नहीं पहचानती, दुनिया मुझको पहचानती, लेकिन वो मुझे जानता है। मैं भी जानता हूँ कि वो कज़ाब है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि वो कज़ाब और दज्जाल है, मैं तो जानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ। शाही भाई प्लीज रुक जाओ, शाही भाई रुक जाओ प्लीज। शाही भाई को तबलीग आई हुई है, कर ले, बात सुन लो, उसके बाद दोनों भाइयों को तबलीग आई हुई है, कहता मैं करनी, दूजा कहता मैं करनी तबलीग। दुनिया मुझको नहीं पहचानती, मैं पहचानना है, मैं पहचानना है कज़ाब दज्जाल है, मैं पहचानना, अल्लाह की कसम। जिसने मुझे भेजा है, किसने भेजा? ये लाश ने इसको भेजा है, ये उन लोगों की गलती है और इसको ये लाश ने भेजा है। हाँ जी, मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वो दरख्त हूँ जिसको मालिक हकीकी ने अपने हाथ से लगाया है। कौन सा मालिक हकीकी? इसने मालिक हकीकी ये लाश को समझा हुआ है, ये लाश ने ये दरख्त बूटा लगाया है, पुट देता है मुसलमानों ने, लाश ने अब पुट देता है, अब अंग्रेजों की झोली में आके बैठा हुआ है। इसने मालिक हकीकी ये लाश को समझा हुआ है, उसने ये बूटा लगाया था, वो होशियारपुर वाले जिन ने, वो मुसलमानों ने पुट दिया है। अब रो रहे हैं, कादियान का नाम लेके कहते हैं कादियान वापस लेना है। और पागल आपने पैकेट नहीं लगा लिए, पागल हो गए। शाही भाई आपको क्या मसला है? इक़्तिबास पढ़ रहा हूँ प्लीज, आपको क्या मसला है? शाही भाई ने टेंचर कार्ड को पी हुई है, शाही भाई ने टेंचर कार्ड को पी हुई है, क्या करे शाही भाई? आगे सुने, ब्रेक फेल हो गई, टेंचर कार्ड को पिया। शाही भाई चुप हो जाओ, शाही क्या बात है? भाई आपको क्या मसला है? चुप हो जाओ। कुत्ते मार टेंचर पी के आ गया शाही कार्ड। यार कोई अच्छा नशा किया आप, लग रहा है आज क्रैक हो गए। तो विस्की पी लिया करो, विस्की यार। ये टेंचर कार्ड को का नशा, इसका क्या फायदा? विस्की लेके आओ। क्योंकि ये पागल लोगों के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पागल है, बेवकूफ है। आमिर नजीर साहब, इनसे क्या बात हो सकती है कि ये तो इल्म से काबिल है ही नहीं। कौन पागल है? कोई नॉलेज हो तो बंदा बात करता है, इनके नॉलेज ही नहीं नजर आता, इनसे बात क्या करें। चले आगे थोड़ी सी बात चलाते हैं, लेकिन हाँ, मिर्जाइयों के पास नॉलेज नहीं है, जाहिल है, को तो इल्म ही नहीं है, तो बंदा आगे बात करता है। चले देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। ये बात ठीक है, हवाला डिस्कस करना है। जी करो, सयाल सब करो गल। शाही साहब म्यूट लाओ जरा, हवाला डिस्कस। अच्छा, ये आप ना निकाल सकते हैं रवानी खजान जल्द 18, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, 648 मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये निकालेंगे इनमें से कोई। बिलाल भाई निकालें, जल्द 18 सफ़ा नंबर 648 649।
बिलाल भाई खोलेंगे आप 648 649? निकालना सच्ची बात नहीं करना करें यार, क्योंकि ना हमें हकीकत से कि सच्चाई जो है ना शाही साहब देते हैं, लेकिन शाही साहब मिर्जा साहब की किताब खोल के उन्होंने इक्तबास पढ़न लगे हैं। सफा नंबर 648 649 रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18। कौन खोलेगा? अच्छा मेरे को किताब है मेरे सामने, आंदे हो तो पढ़ देना, पढ़ लेकिन दो, चलो तुम पढ़ लेंगे ना तो आपदा मैं सुन लूंगा तो जन। पढ़ दे पढ़ जो बोली हो झूठ। अच्छा दिन गुजर गया। हाँ ये झूठ है। अच्छा एक मिनट शाही साहब एक मिनट जरा ना अच्छा देना। दिन गुजर गया, अब असर का वक्त है, 4 बजने के करीब रात हुआ चाहती है, सूरज गरूब होने को है। दिन गुजर गया, अब असर का वक्त है, 4 बजने के करीब रात हुआ चाहती है, सूरज गरूब होने को है। अब अगर देखना है तो देख लो, फिर क्या देखोगे? कबल इसके के कूच करो, अपने खाने के लिए उम्दा चीजें आगे भेजो, ना पत्थर और ईंट, और पहनने के लिए लिबास रवाना करो, ना कांटे और खसो खशाक। वो खुदा जो बच्चे के पैदा होने से पहले पिस्तान में दूध डालता है, इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही ज़माना में तुम्हारे ही मुल्कों में आगे डैश डैश करके एक भेजा है। हवाला समझना दूसरा ना भाई मिसाले दा मफहूम किया, मैं फिर दोबारा पढ़ देना। वो खुदा जो बच्चे के पैदा हो कोई कमी रहेगी शाह साहब एक और हवाला इनको सुनाएं। अच्छा वो खुदा जो बच्चे के पैदा होने से पहले पिस्तान में दूध डालता है, इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही ज़माना में तुम्हारे ही मुल्कों में डैश डैश एक भेजा है, ता माँ की तरह अपनी छातियों से तुम्हें दूध पिलावे। वो ही तुम्हें यकीन का दूध पिलाएगा जो सूरज से ज़्यादा सफ़ेद और तमाम शराबों से ज़्यादा सरूर बख्शता है। बस अगर तुम जीते पैदा हुए हो, मुर्दा नहीं हो, तो आओ इस पिस्तान की तरफ दौड़ो कि तुम इससे ताज़ा दूध पियोगे, और वो दूध अपने बर्तनों से फेंक दो कि जो ताज़ा नहीं और गंदी हवाओं ने इसको मुतअफ़्फ़न कर दिया है। और इसमें कीड़े चल रहे हैं जिनको तुम देख नहीं सकते, वो तुम्हें रोशन नहीं कर सकता, बल्कि अंदर दाखिल होते ही तबीयत को बिगाड़ देगा, क्योंकि अब वो दूध नहीं है बल्कि एक जहर है। हर एक सफेदी को बेनज़र तारीफ न। अच्छा हवाले मेरे मिसाल समझना तो मैं इस तक सी कि जिस तरह वही नज़र आ रहा है जेड़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लिखा सी कि मक्का मदीना की छातियों से दूध खुश्क हो गया और अब ताज़ा दूध कादियान में जारी हुआ है। इबारत सेम उससे नाल मिलती जुलती लग रही है। हाँ जी हाँ जी, ये जेड़ा मार्फत दा नुक्ता नहीं मैं समझ गया। जेड़ा मार्फत दा नुक्ता प्यो ने बयान किया है ना, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਸਤਾਨ हैज़ का खून, अंदामे निहानी, शर्मगाह, हैं जी, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ तहरीरां च कख नहीं तुहानूं नजर आउण लग पियो पुत्तर दीयां तहरीरां च। आमिर नज़ीर साहब आप जो जाहिल बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप जाहिल आप अच्छे भले शाही साहब चुप करो जरा, मैं तफसीर ते बयान करूंगा ਤੁਹਾਡੇ मसीह मौद दे कलाम दी मैं तफसीर बयान करूंगा। ਤੁਹਾਡੇ मसीह मौद दी जिथों भी कोई सफा खोल ली है ना, जिस किताब दा भी जेड़ा भी सफा खोल ली 5-10 लाइनां तो बाद या अगे पिस्तान दा जिक्र हुंदा है, या अगे अंदामे निहानी दा जिक्र हुंदा है, या अगे शर्मगाह दा जिक्र हुंदा है, अच्छा आपको कोई और पखाने दा जिक्र हुंदा है, देखिए या कुछ ऐहो ਜਿਹੀ फैमिली में ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪਸਤਾਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि अल्लाह ताला ने खुदा ने, और यार गल कर लें तो शाही साहब, आपकी अकल की तरह है। शाही साहब गल तो कर लें प्लीज।
ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਯਲਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਯਲਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਓ। ਇਹ ਪਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਯਲਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਲਓ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਯਲਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। नहीं, इसमें ना आपने अपनी जाहलियत दिखा दी और मैं शाही साहब जाहलियत समझ गया हूँ कि आप शाही साहब नहीं, मिर्जा कादियानी जाहिल ना कहूँ तो क्या कहूँ? यलाश ਦਾ ਪਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ओ यार नजीर साहब, अब आप यलाश ने जाहिल ना कहूँ तो आख्या और क्या कहूँ? यलाश ने खुद आख्या शर्म आ कि रही इस है आपको पस्तान जाहिल लाओ ते तू आके कि ताजा दूध आपने पियो। अपनी जाहिलियत दिखा दी है। तुसी दूध हालांकि चुंग आप लिया। इतने समझदार होते हुए आप इतनी जाहिलों जैसी बातें करेंगे तुसा तो उस क्या कहूँगा? यलाश दे मुझे खुद पस्तान का शर्म आ दूध रही चुंग है लिया है। आपको ऐ सवाल है सर तोड़े यार ना करें आप इतने शाही साहब, इल्म वाले होके भी जाहिलों शाही जैसी साहब, बातें करेंगे तो मुझे शर्म आती है आपको मैं जाहिल क्या वो कह रहा ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਕਿ ਯਲਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਤਾਨ ਹੈ, पस्तान अल तशरीफ ले आओ तो उत्थे मुंह ला के पस्तान नु तो दूध चूलो। उनकी तो छोड़े, आपने जो बातें कर दी है ना, छोड़ें किस तरह, छोड़ें किस तरह? वो ये लाश का जो पस्तान है, अगर उसमें से ताजा दूध आ रहा है, मेरे हिसाब से आप डबल जाहिल हैं यार। अगर ताजा दूध उस पस्तान से आ रहा है, छोड़ने वाली कौन सी बात है? नहीं की चुंगो दूध, अक्ल वाली बात थोड़ा है। कितना मार्फत का कलाम है, जिससे हम कुछ सीखें। कैसा आप जाहिलों जैसी बातें करके हम अरफानी नुक्ता बयान किया तोड़े मसीह मऊद ने कि ये लाश दा पस्तान मिर्जा कादियानी ये लाश दा पस्तान है, उस पस्तान नु मुंह ला के ते ताजा दूध पियो, ताजा दूध। अच्छा, आपको कोई इनाम मिर्जाइयों से पूछना है शाही साहब, तुसा मुंह लाया उस पस्तान नु? यार आप जाहिल तो ना बने, आप जाहिल ਇਹਦੇ ਚ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ नहीं यार के मौत का कलाम है कि इस पस्तान नु चुंगो मुंह ला के। आप ही थोड़ी सी समझदार बंदे शर्म करें। अच्छा ये दसो इस ये लाश दा इक्को पस्तान सी कि दो पस्तान सन? ना किया करें यार आमिर नजीर साहब, शाही साहब दो पस्तान सन के एक पस्तान सी ਤੁਹਾਡੇ ये लाश दा? ना करें यार, नहीं ना किया करें यार। ਜਦੋਂ आपको ऐसा करके ना ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। आप जाहिल हो जैसी बातें कर रहे हो। ਜਾਹਿਲ ਮੈਂ ਆ, ਪਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ, और रहने दे यार, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਓ। क्या हो गया तो मैंने जाहिल यार? आप अच्छे भले अक्लमंद हो के ऐसी बातें ना करें। मैं केड़ी गल बोलूं कीती है जिसमें कुछ सीखने को मिले कि प्लीज के आप अच्छे भले इंसान है, ना किया करें इंसान। शर्म यार होनी चाहिए। शर्म ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਪਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ आपने दिखा दी आप चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਪਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਗਿਆ? बस करे ਤੁਸੀਂ ਪਸਤਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? करे यार, बस माफ कर दें यार, माफ करें गल करने ते आ गई अमर भाई, कोई और टॉपिक कर ले। क्या निकले ਅੱਗੇ ਪਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਪਸਤਾਨ। कई ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਫੜ ਕੇ ਪਸਤਾਨ ਪਾਣਾ। के हो गया जो लो, लेकिन क्या निकालेंगे आप इसमें से? लेने दें यार, हम दूध निकलेगा। चौधरी साहब पस्तान मुंह च पाओ, दुध आन लिया, दुध आन लिया। माफी मांग ले तो छोड़ दे, कर दे, बस कर दे, कोई और बात करें। माफी मंगने नाल जे तुसी बाद भूखे रह गए, दुध तो नहीं, आप भूखे नहीं रहेंगे, आपका चलता ही रहेगा। नहीं, दूध तो बगैर किस तरह जियोगे? नहीं, तरीका चेंज करे ना, दूध के बगैर आप कैसे जिंदा रहेंगे? लगा ले जिधर से हो जाए, ये बात कर ले यार, ना कर। मैं कह रहा हूँ दूध के बगैर आप कैसे जिंदा रहेंगे? पस्तान मुंह में डालें, रहने दे यार। पहले दाएं हाथ से पस्तान को पकड़ें, फिर मुंह के अंदर डालें, फिर किच किच करें। कैसी गंदियां तहरीरें, अल्लाह माफ करे। मिर्जाई पता क्या करेंगे? ऐसा मार्फत का कलाम हजरत झूठ बोल के ना कोई ऐसा इरफानी नुक्ता बयान किया गया। बल्ला छोड़ दे यार, क्या हो गया? आप अच्छे भले अक्लमंद बंदे हैं, आपको ना मेरे तो ज्यादा अक्लमंद आ गए तो कैसे बन सकते हैं? अगर पस्तान मुंह डालना होवे तो फड़ना कितना तरीके और हैं। मैं आपको ना दाएं हाथ से 2 उंगलियां और एक पोटे से पकड़ के, ओ ये तरीका छोड़ एक पोटा से 2 उंगलियां
इन्हें ना फाड़ के पिस्तान मुंह च पाओ, मैं आपको नया ये तरीका लाश का दूंगा पिस्तान है। और ना फिर उसमें ना आप डबल पैसा बना लें। शाही साहब ऐसे आप ना लॉस करेंगे। अच्छा चलो जी, 4 उंगलियां देख पोटे ना फाड़ लो पिस्तान, फाड़ के मुंह च पा के ते किच किच करो, दूध आएगा ताजा ताजा दूध। ओ यार ना करें दूध, ऐसी बात ना करें यार मिर्जा साहब फरमा रहे हैं दूध आएगा, ताजा दूध पियो। असमें चाह पी रहे हैं तो ये लाश का दूध। मिर्जा साहब करके चले गए ने, बार बार कह रहे हैं ना करें ना करें। और दूध मुंह च पा के पिस्तान ਤੁਹਾਡੇ मुंह च पा के चले गए ने, तो तुसी कह रहे हो ना। ओ इनके मुंह में खोते का डालना पड़ना मुझे लग रहा है। हाँ, आपके मैं खोते का डाल दूंगा, ठीक है। ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਆਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ घोड़े का चाहिए ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਰ ਮੌਦ ਨੇ ਪਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ। ओ यार ना किया करें, ਖੋਤੇ ਵਾਲੇ ਚ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं आपको खोते वाला चाहिए मुझे। ਤਾਜ਼ਾ दूध ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ बस कर ਖੋਲੇ। दे, बस कर दे यार, बस ਅੱਛਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ? ओ यार ना किया करें, बस करें। क्या हो गया आपको? अच्छे भले अक्ल वाले हो के ऐसी बातें करें तो शर्म है आप। ਨਜ਼ੀਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ? ਆਂਦੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਿਸਤਾਨ ਸੀ। एक ओ अहम अमन खबर, एक नजीर साहब, प्यारे भाइयों, एक अहम अब खबर मुझे ऐलान- भरम ना करनी पड़ती है इधर। ऐलान बस कर रहे हैं, कह दिया। दूध सस्ता हो गया, बिलाल भाई, शरीफ भाई, दूध सस्ता हो गया। सस्ता दूध मिलेगा, ताजा दूध, सस्ता दूध। चलो जी, प्यारे भाइयों ऐलान सुन लो, एक ऐलान अहम सुना। खबर सुन लें। एक अहम खबर सुन लें, हाँ, ताजा दूध और सस्ता दूध ये लाश के पिस्तान से मिलने लगा है। चलें नजीर की हालत देख लो, इसे अमन अस्पताल नजीर पहुंचाओ। साहब, मैं आपको ना खोते का दूंगा। और मेरी तो कैफियत ही हो गई है कि मेरी अखा जो है वो पिस्तान मेरी अखा के सामने आ रहे हैं, जिस पिस्तान चो दूध मिर्जा साहब दस के गए ने। अरे भाइयों तुम्हें जो हालत नजर आ रही है, ये उलमा की हालत है। सारे चुप करके बैठो। ये उलमा की हालत है, ये देख नहीं, उलमा की हालत देख बहुत नहीं हो है। गया, बहुत सुन लिया, बस साहब की हालत देख ओ लो, बकवास इससे इबरत अपनी पकड़ो। बंद करो। मुसलमानों ओ इबरत बंद पकड़ो, कर हमें अपनी नजीर बकवास की हालत देख के और इबरत चुप कर। पकड़ो। और अमन नजीर साहब, यार ये ये कुत्ते बिलाल को भाई चुप शायद कराएंगे या मैं सबको खा जाऊं? भाई क्या हो गया इनको? ओ इनके मैं अंदर से निकल जाऊंगा कुत्तों के। ओ भाई अमन छोड़ दो नजीर साहब, भैया, इनको गालियां ना चुप करा निकालो। रहे, नहीं तो शाही भाई गालियां ना काम निकालो खराब हो आप। जाएगा। आप ओ खामोश कुत्ते, हैं, गालियां ना चुप निकालो। कर। आमिर नजीर की हालत देखो मुसलमानों, ये देखें इसकी हालत, अभी देखें कि कैसा ये फजल हो रहा है इसका शैतान का। और उसकी इसके कैफियत अमन देख नजीर लो साहब, कि इसको ये हाल हो इसको रहा है, निशान है इबरत घोड़े का खुदा ताला की देंगे, तरफ से इसको घोड़े का ये निशान चाहिए। जाहिर हो अमन रहा नजीर है साहब, कि ये आपको आलिम की खोते का मिलेगा, रसूलुल्लाह इसको की घोड़े हदीस का। मुबारक है कि आलिम के पास जाएंगे सवाल लेकर, उन्हें सुअर और बंदर पाएंगे। ये देख लो भाई, ये उलमा का हाल देखो, उनकी ज़हनी जो कैफियत देख देखो, ले निशान अमन जाहिर हो पागल रहा हो है। गया। शाही साहब इसके मुंह में खोते का डाले, आप कह रहे हैं ना खोते पागल का हो डाले। गया। अमन अल्लाह नजीर साहब, का आपने निशान पागल जाहिर ही हो रखे रहा है, हुए हैं उस सारे। आलिम की हालत ये देख पागल है? आपके पास कोई मुसलमानों। अक्लमंद बंदा नहीं है इधर? ये पागल है? तो और क्या है ये? वो तो कह रहे हैं मसीह मौद का पिस्तान नहीं, वो और पागल डालो हो ताजा गया दूध है। पियो। आपने पागल ही रखे हुए हैं यार। अक्लमंद बंदे आप अच्छे भले बैठे हुए हैं, तो साथ में आप पागल लेके बैठे हैं क्या यार? कोई ये तो बड़ा मुबल्लग ले है, आप अमन कहते हैं नजीर पागल है। साहब, क्या चल रहा है ये? आप कहते हैं पागल है, वो मैं तो अब सबसे क्या बड़ा करूं? मुरब्बी और मुबल्लग है। आप अच्छे भले अक्लमंद हो के पागल साथ बैठा के। वो पागल नहीं है। ओ अच्छा अच्छा, आप जैसे ही है फिर? नहीं, वो तो मुबल्लग है। तो नजर आ गया ना क्या है? देख नहीं लिया आपने? आप गालियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं गालियां ना दो, आप कह रहे हैं तुम्हारे मुंह में खोते का घोड़े का। जब वो ऐसी बातें करेंगे तो मैं और घोड़े का दूंगा, फिर मैं और क्या दूं इनको? आप ही बताएं। मैंने कहा था तमीज से बात करें तो ठीक है, लेकिन देखा नहीं, चुप नहीं हो रहे थे। वो कह रहा है अब शाही इनको साहब क्या गालियां दिया दे रहे जाए? हैं, वो कह रहा है शाही साहब गालियां दे रहे हैं। घोड़े का फिर के और क्या इनको दिया जाए? क्या बात ही नहीं सुनते जब। वो आपको कह रहा था गालियां ना दें शाही साहब। यार गालियां सुनने के काबिल हैं, गाली ना इनको दें तो और क्या दें? दुआएं दें। ये बददुआ के काबिल है कि बात तो सुनते ही नहीं, ऐसे फजूल में बोली जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनको शर्म में आंख होनी चाहिए ना थोड़ी बात। वो मुबल्लग हैं, बहुत बड़े मुबल्लग हैं। हाँ जी, कि वो ये लाश का पिस्तान लेकर आए थे, वो कह रहे थे ये पिस्तान मुंह में डालो और ताजा दूध पियो। मुसलमानों,
ओ यार फिर आप पागल होने लगे, आपको गलत तरीका लग रहा है मुझे। नहीं मैं नहीं पागल होता, मैं तो वो पिस्तान के बारे में सोच रहा हूँ किस तरह का होगा पिस्तान उसका। ये लाश का लंबा होगा, गोल होगा, चौड़ा होगा, ट्राइंगल होगा? आपको तरीका लग गया नज़ीर साहब। ग्लिसरीन भी आगे लगानी पड़ेगी वो पिस्तान मुंह में डालने के लिए। ये लाश का जो मिर्जा साहब फरमा रहे हैं, लगा दूं, जो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये पिस्तान की तरफ आओ, पड़ेगा इसके आगे ग्लिसरीन लगा के मुंह में डालना है कि वैसे ही आना शुरू हो जाएगा दूध? आपको ना गलत टीका लग गया, आपको मैं टीका दूसरा लगाता हूँ। दूसरा लगाएं, दूसरा, जिससे ना आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, पिचोट्रिन आपका जो है ना अभी नजीरे आता है, उसके लिए आप निकाल के रखें। आपको दवाई जो है ना मिल गई है, आपको ठीक दवाई मिल गई। वो मेरी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा वो पिस्तान। नहीं आपका ना इसीलिए आपको गलत दवाई मिल गई हुई है। आपने कौन सी दवाई खा ली है? जैसे वो पिस्तान वाली, पिस्तान आंखों के आगे बार बार आ रहा है जो मिर्जा साहब ने बयान किया ना। आपकी दवाई चेंज होनी चाहिए। वो लंबा सा पिस्तान मेरी आंखों के आगे आ रहा है, मिर्जा साहब कह रहे हैं पिस्तान मुंह में डालो, ताजा दूध आएगा। दवाई दूंगा मैं तो फिर आप ठीक होंगे। ऐसे तो आप तो पागल हो गए मुझे लग रहा है। मेरा कसूर है पागल होने में? जब वो दवाई गलत खा ली ना आपने, इसलिए हो गया। तो अब पिस्तान कैसे हटाएं आंखों के आगे से? वो मेरी आंखों के आगे आ रहा है ना बार बार। क्या खिला दिए इन्होंने आपको? वो पिस्तान से दूध पी लिया है। मुझे पता नहीं क्या कर लिया, लेकिन ना गलत कर लिया जो भी किया। और मिर्जा साहब के कहने पर मैंने पिस्तान मुंह में डाला है, ये लाश का दूध पिया है। वो कहते हैं ये लाश का ये पिस्तान है। कोशिश करें, मैं नया टीका लगाऊंगा आपको, फिर आप जल्दी ठीक होंगे। ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे आप। क्या करें अब बख्शाई साहब, जब आपके मिर्जा साहब कहें तो फिर गौर तो करना पड़ता है। वो कहते हैं ये पिस्तान है, मिर्जा साहब के ना, इसको मुंह में डालो, ताजा दूध निकलेगा। आपका टीका अभी भी असर कर रहा है ना? आपका नहीं दिल कर रहा, आपका नहीं दिल कर रहा पिस्तान मुंह में डालने के लिए? चले आपको ना फिर जल्दी टीका अभी भेज दो, बंदा टीका लगाने। ये जितने नौजवान हैं ये अपने हाथ गोद से दूर रखें। मिर्जा साहब की तहरीर सुनकर सब्र करें यार। नौजवानों अपने हाथ गोद से दूर रखो। जिसका दिल कर रहा है पिस्तान मुंह में डालने पर, जिसका दिल कर रहा हो वो अपने हाथ गोद से दूर रखे, इंसान बनो। ये मिर्जा साहब की तहरीर है। और क्या आगे मिर्जा साहब ने फरमाया? सियाल साहब हो गए, ये आगे पढ़ोगे कि मुक गई ये तहरीर? आमिर नज़ीर साहब ज्यादा बदतमीजी में ना ही जाए तो बेहतर है। अच्छा आमिर भाई इन्हां छाड़ के ना एक बारी गल मिसाल दूसरी करिए। इसमें ना आप अपनी ना इज्जत खत्म कर रहे हैं। अच्छा आमिर भाई जेड़ा ये लिखदा है ना मिसाल, आप तो आओ एक मिनट शाही सैयद नु एक मिनट खामोश करायो ना। मिसाल यार ये गल ना समझण वाली है, मैं दोबारा पढ़ना तो इसका ना थोड़ा जिहा तशरीह कर। वो खुदा जो बच्चे के पैदा होने से पहले बस्तान में दूध डालता है, इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही ज़माना में तुम्हारे ही मुल्कों में डैश आगे एक भेजा है, ता माँ की तरह अपनी छातियों से तुम्हें दूध पिलावे। यानी ये अपनी गाल कर रहा है ना कि मिसाल है भाई, और रूहानियत का दूध पिस्तान की छाती बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी अपने आप। अच्छा वही तुम्हें यकीन का दूध पिलाएगा जो सूरज से ज़्यादा सफ़ेद और तमाम शराबों से ज़्यादा सरूर बख्शता है। बस अगर तुम जीते पैदा हुए हो, मुर्दा नहीं हो, तो आओ इस पिस्तान की तरफ दौड़ो, यानी ये तरफ आओ। अच्छा अगे है सुभान अल्लाह। इन्हू फड़ना कि तू पिस्तान नो चाह उंगलियां नाल ते पोटे नाल फड़ना कि तू पिछू करके फड़ना कि अगू निपल तो फड़ के चुंगना दो। अच्छा अगे है कि तुम इससे अच्छा कि तुम इससे ताज़ा दूध पियोगे, कि तुम इससे ताज़ा दूध पियोगे और वो दूध अपने बर्तनों से फेंक दो कि जो ताज़ा नहीं और गंदी हवाओं ने इसको मुतअफ़न कर दिया। यानी ये तलीम मुहम्मदी दी गल कर रहा है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तलीम दी किस्म दी गल कर रहा है ना कि ये यानी कि अगे लिखदा है और वो दूध अपने बर्तनों से फेंक दो कि जो ताज़ा नहीं है और गंदी हवाओं ने इसको मुतअफ़न कर दिया और इसमें कीड़े चल रहे हैं जिनको तुम देख नहीं सकते। यानी ये हुण तलीम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी उसनूं नौज़ बिल्ला यानी कि एक मिसाल है उन्होंने तो बिल्कुल ख़त्म कर रहा है किस्म दा कि हुण तो अपने ही जिहड़ा उन्होंने मन्ने या उहदी तलीम ते चले वही है। बाकी तलीम मुहम्मदी है नौज़ बिल्ला कीड़े उस बर्तन नूं फेंक दो यानी और वो दूध अपने बर्तनों से फेंक दो कि जो ताज़ा नहीं और गंदी हवाओं ने इसको मुतफ़न कर दिया है।
और उसमें कीड़े चल रहे हैं जिनको तुम देख नहीं सकते। वो तुम्हें रोशन नहीं कर सकता, बल्कि अंदर दाखिल होते ही तबीयत को बिगाड़ देगा, क्योंकि अब वो दूध नहीं है बल्कि एक जहर है। यानी इत्थे ते किस्म दी जी अगर देखिया वने तां आमिर नज़ीर भाई ये शरीयत नूं एक किस्म दा मनसूख ही कर रहा है कि तलीम मुहम्मदी नूं तो नौज़ बिल्ला यानी कि उस दे विच तो बिल्कुल उन्होंने एक किस्म दा खराब ही कह रहा है ना भी हो चुकी है। ते अपनी गल कर रहा कि हुण इत्थों ही ताज़ा दुध है, पहले दुध दे विच तां कीड़े पाए गए सारा कुछ हो। हाँ जी, इशारियां कनाया चो यही कह रहा, बिल्कुल तुसीं सही समझे हो कि पिछली सारी तलीम जिहड़ी वो मनसूख हो गई है, तो हुण जो कोई होवेगा इत्थों ही लभेगा। कादियान से फैज़ जारी होगा। मक्का और मदीना की जो कोई उन्हें लिखे है ना उस 2 नंबर खलीफा ने, वो बिल्कुल वो इत्थों ही गल लाई गई है कि हुण जो लभेगा इत्थों ही लभेगा। उत्थों सिलसिला खत्म हो गया है, वो शरीयत खत्म हो गई, वो नबूवत दा ज़माना माज़ अल्लाह खत्म हो गया। इशारियां कनाया चाहिए गल कर रहा, खुल के नहीं कह रहा, लेकिन वो जड़ियाँ तमसीलात और इस्तिआरे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बिल्कुल यही कहना चाह रहे जो तुम समझ रहे हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी सी उम्मत गुमराह जो दी गल कर रहे ने, गुमराही फैल गंदे कीड़े पैदा हो गए अंदर ने जेड़ा ना दुध खराब कर दिता। मतलब उम्मत गुमराह की हो गई है भाई, जेड़ी ये ओ नंगियां औरतां देखना चाहती है उम्मत। उम्मत की देखना चाह रही है? ओनु घुमा फिरा पेरिस जाके ओपरा च नंगियां औरतां देखना चाहती उम्मत। उम्मत दा की कसूर? उम्मत ने की कीता है? प्यारे भाई उम्मत ने केड़ा जुर्म कीता है? क्या औरत जेड़ी है पेरिस जाके नंगियां औरतां देखना चाहती सी? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਪਰਾ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਮਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਲੀਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਵਾਂ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਗੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਦਜਾਲ ਦੀ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਗੋਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਗੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਹਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਨਜਬਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। अगर पस्तान चो दुध पीन की तरगीब दिलाई है ना थोड़े मिर्जा साहब ने कि पस्तान को इस पस्तान को देखो, इस पस्तान से ताजा दूध आ रहा है, तो बिलाल दा ते नवा विआह बिलाल साहब दे दो तो फिर नज़ीर साहब एक गल पूछनी आमिर भाई, इन्हें तहरीरां दा असर ते नहीं सी है कि मिर्जा बशीरुद्दीन जड़ा है बंदे बने हाथ पिछा रखियो, अपनी गोद तो हाथ दूर रखो। आमिर भाई इन्ने कच्चे नहीं है। इन्हां तहरीरां दा असर की, इन्हां तहरीरां दा असर कि मिर्जा बशीरुद्दीन अपने पहले खलीफा दी धी चुक लई। तहरीरां पढ़ के बंदे नूं लोहे दा कच्चा पा के बहना पैंदा, लोहे दा कच्चा, वरना हालत गैर हो जाती बंदे दी। इन्हां तहरीरां नूं पढ़ के कोई बंदा भी, मैं तुहानूं दस्सिआ तुसीं 2 सफ़े पढ़ लो, 3 सफ़े पढ़ लो, जेड़ा सफ़ा खोलोगे हर सफ़े दे विच पिस्तान, ताज़ा दूध आ रहा है, पिस्तान मुंह में डालो, यहाँ से ये करो, यहाँ से ताज़ा दूध आ रहा है, यहाँ से हैज का खून आ रहा है, वो बच्चा हैज का खून खा रहा था, हैज का खून, शर्मगाह, अंदामे निहानी, ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं तुहानूं दस्सिआ कि नौजवान ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਪੜ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸਰ ਕੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲਾਂਗ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਂਗ ਨਿੱਕਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਐਸੀ ਗੰਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। कोई शर्म करो, कोई अक्ल करो। पाकिस्तान मुंह च पाओगे तो ताजा दूध आएगा। तेनू बचपन याद नहीं आ गया? मैनू बचपन नहीं याद आ रहा, जवानी याद आ रही, हूं तो मैं बुढ़ा हो गया वा।
ਪਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਤਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ किस तरह पवांदा पिया है। और तू तो मुबशर इकट्ठी मुबशर मुफ्ती मुबशर एक गंदी मैं पियाना। अच्छा मेरा तो मुफ्ती मुबशर का केक सूरत पिस्तान तेरे मिर्जा कादियानी ने साडे मुंह च पवाना शुरू कीते है। ओ ये देखो यार उलमा दा हाल है। पिस्तान किदा है ए दस पिस्तान किदा जेड़ा साडे मुंह च पाई जांदा मिर्जा कादियानी ए पिस्तान किदा है? पिस्तान को जो कुरान दी तालीम है ए कुरान दी तालीम नु पिस्तान पियांदा है। ओ दस रहे ने ओ कुरान दी तालीम नु पिस्तान पियांदा है। ओ को अकल कर नज़ीरे ओ पिस्तान साडे मुंह च मेरे मुंह च मुफ्ती मुबशर दे मुंह च पिस्तान पाई जांदा है। ए कुरान दी तालीम है। ओ पिस्तान दा सुन के पिस्तान मुंह च पान दा सुन के साडी ते हालत गैर भी हुंदी तू पियाना कुरान दी तालीम है। ए कुरान नु गालां ने ए कुरान दी तालीम नहीं है कुरान नु गालियां दे रहा है। ए पिस्तान जेड़ा ना ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਫਸ ਲਵਾਮਾ ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦਾ ਪਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਾਮੇ ਨਿਹਾਨੀ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। अंदामे निहानी से नुतफा गिरता है गंदा नुतफा होता है साफ नुतफा होता है नुतफे चेक करने वाला ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तेरी कुश्ती जारी है शैतान नाल मेरी कुश्ती इस दज्जाल नाल जारी है जेड़ा दज्जाल अपनी तहरीरां दे विच सवाए पिस्तान दे ते दुध दे ते हैज दे ते अंदामे निहानी दे ते शर्मगाह दे और इहदे कोल कख भी नहीं है। जाग गया तेरे अंदर शैतान इत्थे केड़ा शैतान जाग गया केड़ा शैतान इत्थे जाग गया पिस्तान किन्ने मेरे मुंह च पिस्तान पाया तेरे मिर्जा कादियानी ने पिस्तान फाड़ के मेरे मुंह च तुरना शुरू किया। प्यारे मुसलमान ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਸਤਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ ਇਹ ਪਿਸਤਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ੀਰੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਚ? इस्लाम की तरफ वापस आ जाओ। अगर ये पिस्तान इस्लाम है इस पिस्तान का ना इस्लाम है ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ और नौजवानों के मुंह च पिस्तान पाएगा गलत सुन नज़ीरे नजफ के मुंह च पिस्तान पाएगा ये हुणे टिकट लेके जहाज से चढ़ जाएगा। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਪਿਸਤਾਨ ਪਾਈ ये 2 महीने ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਪਿਸਤਾਨ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਪਿਸਤਾਨ ਪਿਆਂਦਾ ਪਿਸਤਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਓ। मुसलमानों तुमने खुदा की तौहीद अल्लाह दी कसम दज्जाल ने झूठ लिखे नजफ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਜਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੰਦਾ ਦਜਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦਜਾਲ। ਪਿਸਤਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ पिस्तान मुंह च डाल लो मिर्जा कादियानी कह रहा है पिस्तान मुंह में डालो ताजा दूध आएगा मिर्जा कादियानी के बकौल। 4 दिन पहले कहा था कि आपकी कुश्ती जारी है अब देखते हैं कि शैतान हावी होता है या रहमान इस पर नहीं ये शैतान नहीं हावी होना जेड़ा कहंदा पिस्तान मुंह च पा लै जाहिर है शैतान हावी हो रहा है। मैं तो आप तस्लीम कर रहा शैतान कह रहे हैं पिस्तान मुंह च पा को देखो मुसलमानों इनकी गंदी ज़हनियत देखो गल मेरे ते हावी हो रही मैं खुद परेशान हो रहा मैं आप परेशान हो रहा है कि ये शैतान दज्जाल ने मेरा दिमाग दे विच इन्ना क गंद भर दिता ना सुन के मेरे दिमाग दे विच गंदगी आ रही है कि पिस्तान मुंह में डालो ताजा दूध आएगा। मैं सोच रहा तसव्वुर च मैं पिस्तान नू पकड़ के पिस्तान नू पकड़ के और है पिस्तान जो ताजा दूध 72 पिस्तान लो जी ये पिस्तान ये भी पिस्तान लेके आ गया जी। नज़ीर बिलाल साहब 1 मिनट रुकियो एक सवाल पूछ लेने दियो रोक दियो और रबुआ की छातियों से पियो और रबुआ दी छातियां 1 मिनट रबुआ दी छातियां जो लो जी रबुआ दी छातियां किहो जियां ने और गोल ते ताजा छातियां ने कि बुढ़ियां छातियां ने रबुआ दी नज़ीरे ये पूछ लो अमर भाई ये पूछ लो मेरे ज़हन च सवाल आया प्लीज पूछ लो रबुआ दी छातियां दा तारुफ कराओ जी नज़ीरे साहब रबुआ दी छातियां किस तरह दी ने गोल ने यंग छातियां ने कि बुढ़ियां छातियां ने रबुआ दी छातियां किस तरह दी बहुत तत्ता सवाल है बुजुर्गो तत्ता ओ सुनने नहीं देना पे रोला पाई जांदा विच ते ओ नज़ीर बिलाल साहब ठहर जो तानू रबुआ दी छातियां दा वास्ता जी ठहर जो ओ ये गंदे दूध छोड़ दो 72 गंदे ओ गंदे छाड़ दिते ने ना हुन चंगा फड़ने रुक जो सवाल तो सुन लो यार रबुआ दी छातियां आमन वीर साहब सवाल है कि मिर्जा साहब ने एक दफा 2 मुंडे खड़े करके ते उन्हां नु कुड़ियां विखाईयां सी कि पसंद कर लो लम्मे मुंह वाली लैनी जे कि गोल वाली
ਨਜ਼ੀਰੇ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਤਾਨ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਰਬਵਾ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਬਵਾ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਗੋਲ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੇ? और उन्होंने अगू फड़ना है कि पिछू फड़ना है उन्होंने छातियां नु? छातियां दूध वहां से शुरू हुआ है। ओ हेलो, और रबवे दियां छातियां मैं पे कहना जड़ियां रबवे दियां छातियां तुसा पेश कीतियां ने, रबवे दियां छातियां और जड़ियां रबवे दियां छातियां ने किस तरह दियां ने नज़ीरे? उनका दूध पियो ना। और नज़ीरे रबवे दियां छातियां जड़ियां पेश कर रहे हैं तुसा पेश कीतियां ने गोल इस्लाम की पाक लंबिया छातियों से दूध पियो, वहां से चश्मा जारी है। वो ए पाक मां है कि पलीत मां है? रबवे दे विच मैं क्या रबवे दे विच छातियां, रबवे दियां छातियां मक्का मदीना नु छोड़ दे, और मक्का मदीना नु छोड़ दे, रबवे दियां छातियां जड़ियां तू कह रहे हैं ए छातियां किस तरह दियां ने? गोल ने कि लंबियां ने? और नज़ीरे और लंबियां छातियां ने कि गोल गोल छातियां ने रबवे वालियां? और ये जो है ना ये सुल्तान और नज़ीरे और रबवे दियां छातियां किस तरह दियां ने? लंबियां लंबियां कि गोल गोल छातियां ने? पाक छातियों और नज़ीरे लंबियां छातियां के गोल छातियां रबवे दियां पेश कर, ले आओ दी पिक्चर पेश कर, रबवे दी छाती दी तस्वीर वहां सामने कैमरा ऑन करके रबवे दी छाती दी तस्वीर पेश कर, छाती पेश कर रबवे दी। दहा छाती किस तरह दी? गोल लंबी? पिस्तान किस तरह दा? लैंड चला गया छाती नाल लैके आ, ओदी तस्वीर लैके आ। इत्थे यंग मुंडे बैठे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਹਾ ਚੋ ਕੇ ਵਹਾ ਬਲਕੇ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ गंदे अल्लाह। ये आमिर भाई कमेंट आ रहे हैं कि बेहया अपनी गुफ्तगू मेरे ज़हन में तब से सवाल घूम रहा है कि ये जुल्म हमारे ऊपर ही क्यों है कि लिखने वाले पाकबाज हैं और पढ़ने वाले गंदे हैं, ये क्या मुसीबत है? असी गंदे हैं? कौन कह रहा असी गंदे हैं? नहीं नहीं, असी तो जे कोई एक भी लफ्ज कोलों बोले है तो साडे ते इल्जाम लाओ। लिखण वाला जिहड़ा वो पिया कहंदा है कि ये छातियां ते ये पिस्तान ते ताज़ा दुध। इधर आ जाओ, इत्थे तशरीफ ले आओ। ताज़ा दुध ते छातियां ते पिस्तान। अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बस कर दो, ये दूजा आ गया। मैं आपके अंदर से बाहर निकल जाऊंगा यार। अंदर से बाहर आ रहा है ख्याल, मेरा गंदा गंदा ख्याल बाहर आ रहा है। चुप करके सुन। और तेरी तो मैं ऐसी की तैसी अब कर दूंगा ना। तोता कौन है? कुत्ता बोलने वाला नज़ीर। अब ना बहुत हो गया है, ठीक है? अब मैंने चैलेंज तुम सबको और तेरी कुत्ती औलाद को, जो भी है मेरा काबू तो करो, तुम लोगों को। अच्छा, पिस्तान जेड़ा शाही साहब, सड़क पे पिस्तान मुंह च पाने हुण पिस्तान मुंह च पाना शुरू कीते इन्हां दे ख्याल तसव्वुरात पिस्तान वेख रहे ने। चैलेंज करता हूँ तुम सबको, शाही साहब पुण्य ना पुण्य तुझे नहीं मैं छोड़ूंगा। और ये तेरे कुत्ते जो रखे हैं ना, जो तुझे बचा। साहब सवाल सुन लो, मैं चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया है। सवाल ये है यार, इन्हों एक मिनट सिर्फ लगाम पाओ, मैं सवाल कर लूंगा फिर। शाही साहब, आपने क्या बचपन में वालदा मोहतरमा का आपने दूध पिया था या यल्लाश का पिस्तान मुंह में डाल के आपने वो दूध पिया था? जी गो है वो कांदल मुंह करके गल्लां कर रहे हैं। जो बच्चा ने बोलन दियो सभी मारे जाएंगे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा दीन ये है। आमिर साहब, वो यल्लाश दा दूध पी के है, उन्हें नहीं छड़ना किसी को। और जो इसको बचाने आएगा वो भी पिस्तान मुंह च पाया सी यल्लाश दा। ये मैंने यल्लाश टाइम मानदा ते हो सके 10 मानदा सी ते पिस्तान किन्ने मानदा होना? हां 20-25 किलो दा ते होएगा कम से कम। कोई अस्सलाम वालेकुम। नमाज दा खुशी खुशी सिखा रहा मिनहानी नाल ते रंडी नाल ते नथवे नाल सारियां तहरीरां। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम तो दिता तो जवाब फिर दूजी बारी देखें जी, ये जो तहरीर पढ़ी गई है तो हीर साहब ने कल पूछा था सवाल अपनी ब्राड पे कि इन बच्चों के साथ रेप वगैरह के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बच्चे जब ये पूछने जाते हैं कि ये जो लिखा गया है ये क्या है, तो फिर मुरब्बी साहब पकड़ लेते हैं और तो फिर उनको समझाना शुरू हो जाते हैं। तो जो 8-10 साल के बच्चे हैं उनको क्या पता कि ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो वो मुरब्बी साहब समझाने लग जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तहरीरें जो ऐसी हैं जो कि 8-10 साल के बच्चे को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता कि ये क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने पूछने तो जाना ही है ना किसी इल्म वाले से, बड़े से। आमनजीर साहब इस बात पे ज़रा रोशनी डालें। वैसे जो बात इन्होंने की है ऑन अ सीरियस नोट, क्या लगता नहीं है आपको कि ये मुरब्बियों के अंदर जो इतना वहशीपन और हवस आजकल छाई हुई है वो यही है कि जब वो बैठ के ग्रुप स्टडी करते होंगे इन हवालों की तो दिमाग ख़राब हो जाता होगा? यकीनन अब आम जो मिर्जाई हैं ना उनको तो वो किताबें देते नहीं। चंदा सिस्टर बताती हैं कि जब हम कोई किताब मांगते थे तो उसके लिए बड़ा सवाल जवाब वो करते थे कि आप किताब क्यों पढ़ना चाहते, सीरतुल मादी मांग ले कोई बंदा या कोई, तो वो पूछते थे क्यों, क्या करना, क्या उसमें से देखना है। तो आम लोगों को तो वो देते नहीं, लेकिन मुरब्बियों ने क्योंकि तैयारी करनी होती है, मौलवियों के इतराज़ात का जवाब देना होता है, मुनाजरे करने होते हैं, तो मुरब्बियों ने तो ये किताबें पढ़ी हुई हैं। तो अब जिस तरह हम इस तहरीर को देखकर इससे चिपक कर रह गए हैं ना, अब सारे नौजवान चाहते हैं कि इस तहरीर को बार बार पढ़ा जाए और इसको सुन के तो वो दोबारा अपने तसव्वुरात और ख्यालात में वो चीज़ लाई जाए कि एक पिस्तान है, वो मुंह में डाला जा रहा है, उससे दूध आ रहा है, और ऊपर से ये भी उसने बता दिया कि ये ताज़ा दूध है, इस पिस्तान की तरफ आओ, इस पिस्तान की तरफ बुला रहा है वो। तो मुरब्बी जब इस तरह की तहरीरें पढ़ते हैं, ला महल्ला उनके ऊपर भी हैजानी कैफियत तारी हो जाती है। तो फिर उसके बाद हलिया नहीं तो सलिया नहीं, फिर वो देखते हैं कि कौन से मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही थी, तो वो कहता है भी अच्छा तुहाडा ना झगड़ा जिहड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ मैं डिस्कस करना आना तो घर कल्ले ही हो, तो कहती कल्ले ही हाँ, तो कहता मैं घर आके तुहानू समझाना, मैं तुहाडी लड़ाई खत्म कराना। फिर वो घर जाके तहरीर पढ़ के सुनांदा है तो कहता है देखो जिहड़ा मिर्जा साहब ने इत्थे फरमाया ना, इत्थों ताज़ा दुध इंज आंदा है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜੜਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਮੰਨਦੇ ਨਾ तहरीरां तो ਚੱਲਿਆ। अल्लाह माफ करे आमिर साहब, मुझे एक वाकया याद आ गया जी। नहीं आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुरब्बी किस तरह समझाएगा अपनी आवाम नू जिस वक्त तक उन्हें खुद नहीं एक्सपीरियंस करना कि रंडी दिन दाने नहानी का चिनुतफा किवें जांदा। नासिर भट्ट ने अपना भेज दिया हवाला लेने के लिए। असद साहब उत्ते तशरीफ ले आओ, तो हवाला पढ़ा देने दोबारा। लो जी जगह बनाओ, जेड़ा सुत्ते थल्ले हो जाए उत्ते आओ, तो हवाला पढ़ाने। सियाल साहब हवाला पढ़ के सुनाओ जी अपना असद साहब नू। उस वेले दा इन्हां मुंडियां दे दिमाग च पस्तान पस्तान ते दुध ते पस्तान ए चल रहा है। उत्ते लिखे है कि पस्तान बुला रहा है, पस्तान की तरफ आओ, पस्तान की तरफ आओ। ये जेडे मुंडे ने इन्होंने मैं प्याना हाथ गोदों से पीछे रखो, अपनी गोदों से हाथ दूर रखो जब तक सियाल साहब हवाला पढ़ते हैं। किधर गए सियाल साहब? सियाल साहब किने लाते थे, खुद हवाले किताब ना लाते हुए नीचे गिर गए हैं। नहीं उत्ते तशरीफ ले आओ तो हवाला पढ़ के सुनाओ असद साहब नू। ये मेरे शागिर्द ने, इन्हें जाके हवाला सुनाना है नासिर भट्ट नू। वैसे पुट्ठे सीधे क्या साथ तो बेहतर नहीं कि हवाला जिन्ना है वे उन्ना पढ़ लीता जाए, तो जिन्ना तुसी आंदे सी उन्ना पढ़ लेने यार। पता की गल करते आखोगे रुक जाएंगे, साडा की इतराज है? साडी ते उस वक्त दी हालत गैर होई पई है। मैं बुढ़ा मैं, मेरी हालत गैर होई ते इन्हां नौजवानां दा मन तरस पे आंदा है। इन्हां ने मैं फिर ऐलान कीता, मैं क्या अपने हाथ गोदां तो दूर रखो। किसी भी उस्ताद मतलब मैं जवान हूं। साल साहब पढ़ना जरा वाला जी। अच्छा, दिन गुजर गया, अब असर का वक्त है, 4 बजने के करीब रात हुआ जाती। कितों पढ़ने लगे हो? हवाला दे दियो, फिर मैं भी नाल खोल लूंगा। ना रेफरेंस दे दो, रेफरेंस दे दो। रवानी की जाएंगे जिल्द 18 सफा 648 सफा 648।
ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੌਂ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। 148 148 648 648 ਫੇਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੀਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ 8 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਛੜੀਆਂ YouTube ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੋਰੀਅਤ। ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਹਿਰੀਰ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ मेरे वाली जगह ते आ जाओ, मैं थल्ले लाण लगा। ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान किस तरह का है। ਉਹ नज़ीर बिलाल भी साहब भी कह गए हैं कि रबवा की छातियों की तरफ तवज्जो करो, मुसलमानों, सरकारी मुसलमानों, रबवा की छातियों की तरफ तवज्जो फरमाओ। तहरीर पढ़ के तहरीर सुन के बाहर रनियां पहुंचाई जाए। ਸਾਡੇ ਵਾਦੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਨਜ਼ੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ रबवा की छातियों की तरफ आ जाओ, रबवा की छातियों की तरफ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ गए। इससे पहले कि आप हवाले की तरफ चलें, मैं आपको एक इशारातन और जिद्दी और बरूजी बात बताना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाएं कि ये अब्दुल्ला साहब दा ते कोई पक्का म्यूट ला दियो यार किसी तरीके। अब्दुल्ला म्यूट कर ले कर पिछू यार गाड़ लगना काम करना सानू क्यों दस। कोई नहीं। अच्छा नहीं भाई है अब्दुल्ला भाई, प्यारे भाई हैं। अच्छा आमिर भाई, ये जो नज़ीर बिलाल साहब बार बार ऐलान फरमा के गए हैं ना कि रबवा की छातियों की तरफ तवज्जो फरमाएं, सिर्फ इशारतन एक बात करता हूँ, नजफ अब्बास के पास किसी ने कुछ सेंड किया है और नज़ीर बिलाल की बात को ज़हन में रख लें। तौबा अल्लाह, तौबा तौबा। वाकई वो बड़ा दूध दे छाती है। इंसान बनो, इंसान मजादो ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ रबवा ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ। नज़ीर बिलाल, नज़ीर अहमद बिलाल उन्होंने बनाया ना, नज़ीर बिलाल। नज़ीरे की रिकॉर्डिंग किसके पास है? ये होस्ट कोल ही कढ़ा लवांगे ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ यार। ਉਹ रबवा ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਜ਼ੀਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੋ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਾਓ रबवा ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਓ। तो एक दफा ना शेख साहब ने एक पोस्ट लगाई थी कि रबवा की छातियां वीरान हो चुकी हैं, उनमें दूध नहीं रहा। ओदे ते भी बड़ा स्यापा इन्होंने पाया। अच्छा, रिकॉर्डिंग नज़ीर वाली लगनी चाहिए। मैं एक छोटा जिहा सवाल पूछना चाहना बिलाल भाई, आप बिलाल भाई ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਛੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ रबवा ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਲਾ ਜਾਓ। शोएब राजा भाई नहीं की रिकॉर्डिंग पूछना चाह रहे हैं, गुस्सा ना करना। मैं एक छोटा जिहा सवाल पूछ रहा कि मलक तलत वाण साहब भी किधर दोधी वजह तो नहीं हुए?